लेट्स सी हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे। हमारा उत्तराध्यान सूत्र चल रहा है। उत्तराध्यान सूत्र में हम 14वां अध्ययन कर रहे थे। 14 अध्ययन में हमने देखा है इक्ष्वाकु राजा के स्टोरी में 6 लोग दीक्षा लेते हैं। उनमें से 4 लोगों का वर्णन आ चुका है कि कैसे वो करते हैं और दीक्षा लेते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि वो जो राजा रानी वो कैसे प्रतिबोध पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट। ठीक है, ठीक है, यहाँ से चालू करिए। ये आई पूजा। समस्त काम भोगों का त्याग करके भृगु पुरोहित अपने दोनों पुत्रों और स्त्री के साथ दीक्षा अंगीकार करने के लिए घर बार छोड़कर निकल गया है। यह बात सुनकर तथा उनकी विपुल एवं विस्तीर्ण धन संपत्ति को राजा लेना चाहता है, यह बात जानकर उसकी पटरानी कमलावती बार बार राजा को इस प्रकार कहने लगी। हम्म, हे राजन, ब्राह्मण द्वारा छोड़े हुए धन को आप ग्रहण करना चाहते हैं, परंतु आपको यह मालूम होना चाहिए कि वमन किए हुए पदार्थ को खाने वाला पुरुष प्रशंसित नहीं होता, अपितु उसकी सर्वथा निंदा ही होती है। ओके, सो देखिए, रानी जो थी ना उसको पहले भी थोड़ा थोड़ा वैराग्य लगता ही था। ऐसा नहीं था कि उसने देखा। पर वर्णन आता है कि वो हस्बैंड वाइफ मतलब इक्ष्वाकु का राजा और जो रानी थी ना, वो बालकनी में बैठे होते हैं और वो देखते हैं कि लोग सामान पेटी भर भर के ज्वेलरी है, फर्नीचर है, सब कुछ अपने सर पे लाद के वर्कर्स राज खजाने में लेके जा रहे हैं। तो रानी वो पूछती है राजा से कि ये क्यों, मतलब ये स्टोरी मैंने अलग से पढ़ी हुई है, उसकी बता रही थी। तो पूछती है कि ये कौन जा रहे हैं और कहाँ से ये इतना गोल्ड और ये सब चीजें सामान कहाँ से आया। तो राजा बोलता है कि वो वर्णन बताता है कि ये 4 बच्चे एक फैमिली के दीक्षित हो गए हैं, इसीलिए जिसका कुछ नहीं होता है उसका राजकोष में चला जाता है सारा सामान, वो आ रहा है। तो रानी तब उसको प्रतिबोध बोलती है कि उन लोगों ने वमन किया है, ये पूरा घर, ये पूरी ज्वेलरी, ये सब वमन किया है, राइट। बेकार समझ के, घटिया समझ के फेंक दिया है। जिस चीज को घटिया समझ करके, वमन समझ के फेंक दिया है ना, तुम उसको चाट रहे हो, मतलब अपने पास घर लाके अपनी पॉकेट में रख रहे हो और क्या बोल रहे हो, राइट, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि वो गोल्ड है। तो लगता है कि रानी को पहले भी वैराग्य तो होगा, थोड़ा तो वैराग्य होगा। उसने अचानक इतना बड़ा प्रतिबोध दे दिया, इतना बड़ा हिट कर दिया, ऐसे नहीं होता है। यानी अंदर से वैराग्य होगा, वो चिंतन तो कर रही होगी कि समथिंग इज रॉन्ग संसार में, राइट। या ये भी हो सकता है कि उसको 4 लोग दीक्षित हुए, इसकी खुशी, इसका विनय, इसका वो जो मतलब हम लोग तारीफ करते हैं ना, यार वो पता है वो पूरी फैमिली में से चारों के चार दीक्षित हो गए, तो वो विनय ही तो है ना, हम खुश होते हैं। उस विनय से और ज्यादा चारित्र मतलब उनके मन में इच्छा हुई कि यार यही अच्छी चीज है, मैं भी करूं। तो उसने ये सेंटेंस को प्रतिबोध का मतलब प्रतिबोध बोल के अपने पति को सुना दिया, राजा को सुना दिया। राजा को जब बोला कि वमन की हुई चीज तो प्रशंसनीय लोग नहीं पीते खाते हैं। हर बार दीक्षा में से, दीक्षा की जब बात आती है ना, तो संसार को वमन वर्ड में ही यूज किया जाता है, वमन किया हुआ संसार। समझ में आया? फिर से मान लो वमन किया हुआ संसार, यदि फिर से कोई वापस संसार में आना चाहे, होता है ना दीक्षित लोग वापस आना चाहते हैं, तो उसको यही कहा जाता है कि तुम चाट रहे हो वमन अपना, हर जगह यही वर्णन है। सोच के देखो, आपके और मेरे मन में कभी अलकत मची है संसार के प्रति इतनी ज्यादा कि हमको वो वामन दिखाई दे? दिखाई दे रहा है वामन? हाँ। ठीक है, वामन नहीं दिखाई दे, कुछ और गंदी चीज दिखाई दे, राइट। बहुत पहले की बात है, 10-15 साल पहले की बात है। तो मैं प्रदूषणों के दिनों में, नहीं वो एकदम धर्म ध्यान मैसिव होता है, बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैं अचानक जमीन पे बैठ के ना वो एकाशने का खाना खा रही थी, वो होता है ना, तो मैं सारी चीजें बना बुनू के बैठ गई और खाने लगी। और मेरे पास में ही ना सब वो जूते वूते पड़े थे, फॉर सम रीजन कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा था मेरे घर में, तो वो जूते वूते भी पड़े थे साइड में। अचानक मेरी मदर इन लॉ सबने ऐसे ही बोला कि कितनी गंदी जगह तू बैठी है, मतलब लिटरली वो क्योंकि समझ नहीं आया कहाँ बैठो, तो मैं कहीं पे भी बैठ गई वहां पे। तो कितनी गंदी जगह तू बैठी है, मतलब खाना खाने तो अच्छी जगह पे बैठो। तो मैंने ऐसे ही पास आसपास देखा और मैंने कहा कि
महावीर स्वामी भगवान को तो पूरी दुनिया ही डस्टबिन, जूतों से भरी हुई, और जहाँ पे हमारे वो जो होते हैं ना, कहीं नाक निकल रहा है, कहीं वो होते हैं ना, जो वो कहीं आँसू, जो हमारी एक्सक्रीटा निकल रहा है, महावीर स्वामी भगवान को तो अपने केवल ज्ञान में हर जगह वही दिखाई देता है। वो तो बोलते हैं, बैठे कैसे हो तुम लोग, पता नहीं सर्वाइव कैसे कर रहे हो इसमें, निकल जाओ, छोड़ो इसको और निकल जाओ मोक्ष में, राइट। मैं केवली के केवल ज्ञान में तो हर जगह, उस वक्त जब एकाशने का मैं खाना खा रही थी, मुझे इतना ज्यादा वैराग्य था, इतना ज्यादा, वो होते हैं ना, वो अलग स्टेट थी, कि मुझे एकदम पड़ोस में पड़ा हुआ है, पड़े हुए वो जो जूते गंदे, और मैं आराम से शांति से खा रही हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे पूरी दुनिया ही घटिया दिखाई दे रही है, मतलब उस लेवल पे। आपको कभी ना कभी सामायिक करते हुए, कभी ना कभी कुछ करते हुए, यदि संसार बुरा लग रहा है और संसार एकदम ऐसे स्टूपिड लग रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, संसार किस चीज से भरा हुआ है, यदि आप ये चीज आपको लगता है ना, तब जाके और धर्म ध्यान करो, और धर्म ध्यान, और इस थॉट्स को खींचो, लंबा खींचो, बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? अशुचि भावना हमने सीखी हुई है, अशुचि भावना में ये अलकत मचना और ये सब चीजें सीखी हुई है ना, ये दुनिया, भैया, ये फैक्ट है, ये सत्य है, ये सम्यक दर्शन का एक सेंटेंस है, कि दुनिया है ही घटिया, अशुचि से भरी हुई है। प्रॉब्लम हमको है, हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको मान लो कभी ऐसे थॉट्स भी आए ना कि कितनी घटिया है पूरी दुनिया, इसमें वियर्ड चीजें होती रहती है, राइट। अच्छे लोगों की तारीफ नहीं होती, और घटिया लोगों की तारीफ, मतलब तारीफें होती हैं, पर लोगों को असलियत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो होती है ना, एक स्टोरी बनाई होती है ना, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और सच कई बार तो वही अत्याचारी इंसान होता है। तो कभी कभी हम ऐसे देखते हैं ना, तो हमको लगता है दुनिया में हो क्या रहा है। जब भी ऐसे थॉट्स आए ना कि दुनिया में स्टूपिड लोग, स्टूपिड चीजें होती हुई दिखाई दे, तब तब उस चीज को बढ़ाओ, उस चीज को खींचो। ऐसा नहीं है कि अच्छा थॉट्स आए, अच्छा चलो नेक्स्ट पे जाओ, ऐसा ऐसे नेक्स्ट पे नहीं जाना है। क्यों बढ़ाना है? उस वक्त आपका रियलाइजेशन है कि घटिया है ना, उसकी 10 और चीजें आपको घटिया दिखाई देगी, और वो जो थॉट्स है ना, वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ यार, ये भी तो घटिया है, ये भी तो घटिया है, ये भी तो घटिया है। हाँ। मैंने पैसे कमाए, लेकिन पूजा, मैंने कैसे पैसे कमाए? गलत काम करके। राइट। सो मैंने तेरे को ठग के, उल्लू बना के, मैंने तेरे से बहुत सारे पैसे कमा लिए, राइट पूजा। तो मुझे दिख तो रही है कि देखो मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए, राइट। फिर ये भी क्या दिख रहा है कि मैंने कर्म भी साथ में कितने अपने ऊपर चिपका लिए, राइट। अलकत मचनी चाहिए कहीं ना कहीं, घबराहट होनी चाहिए। घबराहट नहीं हो रही है ना, तो सम्यक दर्शन पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, कि तुमको रियलिटी क्यों नहीं दिख रही है। हाँ। सो यहाँ पे कितनी हलुकर्मी होगी ये रानी, कि उसने किसको देखा, सामान को देखा, और अचानक उसके मुंह से निकला कि पर वो तो वमन की हुई चीज है और तू चाट रहा है उसको, राइट। और उसके मुंह से ऐसे निकल गया। वैराग्य तो था, वैराग्य है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हे राजन, यदि यह सारा जगत तुम्हारा हो जाए अथवा संसार का सारा धन तुम्हारा हो जाए, तो भी ये सब तुम्हारे लिए अपर्याप्त ही है। अर्थात संसार के सारे पदार्थ भी तुम्हारी तृष्णा को पूर्ण करने में असमर्थ ही है, क्योंकि तृष्णा आकाश के समान अनंत है और धन असंख्यात ही है। यह धन जन्म मृत्यु के कष्टों से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ओके, तो ये भी वो यही बता रहा है कि संतोष धन सबसे बड़ी चीज है। संतोष धन नहीं होगा तो वैसे ही 10 तरह की और कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो जाती हैं, संतोष धन तो चाहिए ही चाहिए। कितने लोगों को घबराहट होती है, स्ट्रेस होती है। हाँ। परिस्थिति को, सिचुएशन को पलटने की चेष्टा होती है। हाँ। तो मैं यदि चाहती हूँ कि जो मेरी परिस्थिति है वो बदल जाए, चाहे वो बीमारी हो, राइट, चाहे मेरी गरीबी हो, चाहे मेरी कुछ भी सिचुएशन हो, हाँ, मेरी परिस्थिति मेरे आसपास वो बदल जाए, ये जो बहुत इच्छा होती है ना, ये आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान ही है, इसमें धर्म ध्यान नहीं है। जब मैं जब मैं परिस्थिति को स्वीकार कर लेती हूं, तब वो धर्म ध्यान बनता है। क्या बनता है?
धर्म ध्यान बनता है। जो भी मेरी परिस्थिति है, हाँ, मेरे घुटने के दर्द हो रहे हैं, कर्म कुछ ऐसे हैं, राइट? कर्म असाता के हैं या कोई ना कोई तो कर्म है जिसकी वजह से पाप के कर्म हैं उदय में। इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? इसीलिए मुझे भला और बुरा बोला जा रहा है, क्योंकि मैं भला-बुरा लोगों को सुना-सुना के आई हूँ पिछले भवों में। परिस्थिति को स्वीकार कर रही हूँ मैं। स्वीकार करना मतलब हाँ, ये मेरे कर्म हैं, हाँ, ये मेरे कर्म उदय हैं, हाँ, अभी असाता चल रही है, राइट? उसमें पलटने की चेष्टा क्यों नहीं है? अरे पलटेगी परिस्थिति तभी ना जब पूरी निषेक रचना खत्म होगी, ठीक है? तो मेरी यदि जो परिस्थिति को स्वीकार करना ये धर्म ध्यान है, कोई भी सिचुएशन में, राइट? पर एक उससे भी बेटर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं परिस्थिति, परिस्थिति ही नहीं लगती है। परिस्थिति, परिस्थिति ही नहीं लगती है। उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान। व्हाई परिस्थिति, परिस्थिति नहीं लगती है? उसको प्रॉब्लम ही नहीं दिखाई देती, उसको कुछ गड़बड़ी नहीं दिखाई देती है। उसमें भी वो सम्यक नय से देख रहा है और उसको लग रहा है एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। हाँ? महावीर स्वामी भगवान के कान में कीले गड़े, उनको वो ऑल राइट लग रहा है, उनको वो क्या नहीं समझ में आ रहा? परिस्थिति, परिस्थिति ही नहीं लग रही है। हाँ? वो किसका गच्छू कुमार मुनि के सर में अंगारे चल रहे हैं। ठीक है भैया, परिस्थिति, परिस्थिति नहीं लगी, हम तो किसी और ही हमारा दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। तो आप बोलो महावीर स्वामी भगवान कुछ और क्यों चल रहा है? आपके तो कान में कीले ठुक रहे हैं, किसी के सर जल रहा है, आपके दिमाग में कुछ और क्यों चल रहा है? बस सोचने लायक चीज़ तो भगवान है, मोक्ष है या सुधर्म ही है। ये बात सोचते-सोचते परिस्थिति को परिस्थिति मत समझो। यदि परिस्थिति के पीछे पड़ गए ना परिस्थिति को ठीक करने में, तो जितने भी लोग मोक्ष में गए हैं, जितनी भी स्टोरीज़ आपने सुनी है अभी तक, वो नहीं जाते मोक्ष में। क्यों नहीं जाते? मोस्ट ऑफ देम किसी की परिस्थिति सुधरी क्या? किसी की परिस्थिति नहीं, वो उस घटिया सिचुएशन में भी वो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं। आपको पता है लवण समुद्र के ऊपर हर आकाश प्रदेश पे लवण समुद्र के कितना बड़ा है लवण समुद्र, फिर भी उसके हर आकाश प्रदेश से लोग सिद्ध हो रहे हैं। हुए हैं ना? इसका मतलब कितनी गंदी डेथ हुई होगी उन लोगों की। हाँ? पहले तो उनको वहां पे जाके मरे कैसे, तो ऑब्वियसली कि देवता ने ही उठा के फेंका होगा, और तो कोई उठा के फेंकने की कैपेसिटी नहीं रखता है। और क्यों फेंकेगा? वैर परंपरा से ही फेंकेगा। प्यार की परंपरा तो होगी नहीं ना, मैं अपने प्यार करती हूँ उसको थोड़ा ना फेंक दूंगी, राइट? तो वैर परंपरा भी होगी। ऊपर से डूब भी रहा है वो आदमी, राइट? फिर भी उसको परिस्थिति परिस्थिति नहीं लग रही है, वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो अपने अपने ही आत्मरमण में है, और लवण समुद्र से भी लोग सिद्ध हो रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं। हम लोग अपनी परिस्थिति पे रोते रहते हैं और बोलते हैं ये परिस्थिति चेंज हो, परिस्थिति चेंज हो, राइट? चुप करके बैठो और मोक्ष मार्ग के सारे रूल्स फॉलो करो। मोक्ष मार्ग के क्या रूल्स हैं? सुदेव, सुगुरु और सुधर्म। इनका विनय रखो, आगम पे श्रद्धा रखो। आगम जो बोलता है वो करना है हमको, मतलब वही हमारा हमको करना है। संवर निर्जरा की एक्टिविटीज करते रहो, मोक्ष के लिए करते रहो। ये सारे मोक्ष मार्ग के रूल्स हैं। जब जब ये हम करेंगे निश्चय दृष्टि से, हमारे ऊपर से इतना रसघात स्थितिघात हो रहा है, वो परिस्थिति बदल रही है, विश्वास रखो। फिर आप बोलोगे नहीं मुझे तो दिखती नहीं है परिस्थिति बदलते हुए, वैसी की वैसी पड़ी हुई है परिस्थिति। होता है ना कि घुटने का दर्द तो वहीं का वहीं है, कौन सा ठीक हो जाने वाला है। यस, कई सिचुएशंस नहीं चेंज होंगी, क्योंकि अगेन पल्योपम सागरोपम जितना लंबी लंबी तो होगी। ऐसा नहीं है कि इसी भव में घुटने का दर्द, क्या पता अगले भव के अंदर भी बेटा वही हालत हो, तुम्हारे घुटने के दर्द हो, और उसके भी अगले भव के अंदर पल्योपम सागरोपम की स्थिति होती है। मोस्ट ऑफ द निषेक रचनाएं लंबी लंबी होती है, छोटी छोटी बहुत कम होती है। ये जान करके यहाँ तक के संथारे में तो सबसे घटिया हालत होती है ना, बॉडी पेन से लेके सब कुछ बुरी हालत में है। उस सिचुएशन के अंदर भी धर्म के अंदर कंसंट्रेट करो, और समभावों से वो सारी वेदना यदि बर्दाश्त कर लेते हो, तो महानिर्जरा कर लेते हो उस मरने वाले क्षण में के अंदर अंदर भी। मरने के आधे 1 घंटे 2 घंटे के अंदर भी आप कितनी महान निर्जरा कर लेते हो, उतनी महान निर्जरा तो तुम कब नहीं करते हो?
अट्ठाई करके और वर्षी तब करके नहीं करते हो जितनी उस संथारे में कर लोगे, क्योंकि संथारा मोक्ष मार्ग है, याद रखना। 100% मोक्ष मार्ग है, बॉडी से और माइंड से दोनों। ये एग्जाम्पल्स मैं परिस्थिति को इसलिए समझाने की कोशिश कर रही हूं, आप और मैं भी परिस्थिति पे टेंशन में है, कुछ ना कुछ हमको खटकता है सुबह सुबह उठ के। क्या खटकता है? यार मेरे बच्चों का कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ या स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ, ये होता है ना पूजा? हाँ, या क्या हो रहा है? आज मैंने आज तबीयत मेरी खराब है, मेरे को ना जुकाम हो रखा है, तो मुझे अपनी जुकाम को ठीक करना है, राइट? पूरा दिन मुझे क्या करना है? वो मुझे गार्गल करने हैं, मुझे स्टीम लेना है, मुझे दवाई लेनी है, मुझे वो कुछ एक चीज से ऑब्सेशन हो जाता है और हम उसी पे लगे रहते हैं, हमारा दिमाग वहां पे रहता है। पर दिमाग होना कहाँ चाहिए? मोक्ष मार्ग में होना चाहिए। ये बात समझ के हमको सोचना है कि हमारा दिमाग हमेशा परिस्थिति को बदलने में, परिस्थिति को ये सब बदल जाए, परिस्थिति क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस, किसको ब्लेम दूं? राइट? पूजा की वजह से मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, क्यों? हाँ, होता है ना, किसी ना किसी को पकड़ के ब्लेम गेम करते ही है ना। आज मेड नहीं आई ना, सारा काम मैंने किया, इसीलिए मेरी ये कमर दर्द हो रही है। ये सब किसी ना किसी को पकड़ के गाली देनी ही देनी है मुझे। जब तक मैं सब अपना ब्लेम किसी पे नहीं फेंक दूं, तब तक मैं शांत नहीं रहती हूँ। ये अनादिकाल के संस्कार हैं। पर अभी तो हम धर्म ध्यान में आ गए हैं ना, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है ना। अभी तो हम ब्लेम गेम नहीं करेंगे ना, मेरे ही कर्म है ऐसे एक्सेप्ट करेंगे ना। राइट? क्यों हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान में जाएं? ठीक है, यहाँ पे भगवान, सॉरी, वो जो रानी है अपने पति को समभाव बता रही है कि लालच किसी का फायदा नहीं करता है। राइट? किसी की इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, इच्छाएं हमेशा बढ़ती चली जाती हैं। तो वो क्या बता रही है? संतोष धन रखो। तो संतोष के अंदर सिर्फ पैसे का संतोष नहीं होता है कि हाँ मेरे पास बहुत पैसे हैं, वो नहीं होता है। हर चीज में संतोष दिखाई देना चाहिए। और बताओ किस चीज में संतोष हो सकता है? एनीबडी? ममता? इच्छाओं को कम करके। इच्छाओं को कम करके, पर हर चीज में होनी चाहिए। या पैसे की, हाँ, खाना, खाना उन्होंने बोला है सुमन जी ने। क्लोथ, खाना, घर, पैसा, all फैमिली, materialistic things. ऑल मटेरियलिस्टिक रिस्पेक्ट, थिंग। या रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सब। रिस्पेक्ट और इज्जत की भी भैया कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? कभी कोई रिस्पेक्ट और इज्जत से मोक्ष गया नहीं है, ठीक है? उसके बिना भी भैया पचासों लोग मोक्ष गए हैं, ठीक है? नहीं चाहिए इज्जत। और क्या चीजें होती है? हेल्थ ठीक हो जाए, ये भी तो इच्छा ही है ना। जब होनी होगी हो जाएगी। महावीर स्वामी भगवान का तो यही एटीट्यूड था ना, कान में कीड़े ठुके थे। जब होना होगा हो जाएगा, जिनकल भी ऐसा ही सोचता है। तो ये सब सोच करके ना, संतोष धन बहुत बड़ी चीज है। संतोष धन को धन बोल दिया, संतोष को खुद को ही धन बोल दिया। कि जब ये धन मिलता है ना, एक भजन भी है ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। राइट? ये यहाँ पे वो उजागर कर रही है, वही रानी। ठीक है, वेरी नाइस सेंटेंस कि संभाव रखो, नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। हे राजन, जब मृत्यु का समय आएगा तब इन मनोहर काम भोगों को छोड़कर अवश्य मरना होगा। हे नरदेव, इस संसार में निश्चय ही मृत्यु के समय एक धर्म ही शरण रूप होगा, अन्य कोई भी पदार्थ शरण रूप नहीं होगा। देखो, ये बहुत कड़वी कड़वी बातें बोल रही है अपने पति को, कड़वी बात है। पहले क्या बोल दिया उसने कि तुम वमन खा रहे हो। इंसल्ट कर रही है ना अपने मतलब एक तरीके से देखा जाए हार्श रियलिटी बता रही है। पर है तो सामने वाले को दुख देने वाले वर्ड्स है ना, कि तुम वमन चाट रहे हो। फिर यहाँ पे वो क्या बोल रही है? तुम्हारे पास संतोष धन नहीं है। राइट? तो यहाँ पे भी वो अलग एक और चीज बोल रही है। क्या बोल रही है? कि कि तुम काम भोगों को छोड़ के मरोगे जरूर कभी ना कभी एक दिन। इतनी हार्श रियलिटी बोलने के लिए वो क्या बोल रही है? हे नरदेव वर्ड यूज कर रही है, मतलब नर मतलब मनुष्यों में देवता समान, राजा को कर रही है। दिस शोज कि वो लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, स्पेशली इफ यू आर सेइंग नेगेटिव थिंग्स। मान लीजिए आप किसी आदमी को कुछ भरा बुरा और ऐसी बात बोलना चाह रहे हो जो उसको हजम नहीं होगी, ठीक है? बट रियलिटी है और उसको तीखा लगेगी वो वाली बात।
तब है ना क्या करते हैं हम लोग, जानबूझ के थोड़ी ज्यादा प्यार भरी लैंग्वेज यूज करते हैं, जिससे वो सेंटेंस हैवी ना लगे। यदि ऐसे ही बोलती तू घट राजा, तू तो वमन चाटता है, तू तो ऐसा घटिया है, तो सामने वाला बुरा लगता है ना। उसने कैसे किया, उसको कंपनसेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि नो मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ, तेरे को नेगेटिव हाईलाइट करने के लिए नहीं, तू सही नहीं समझ रहा है इसलिए नहीं, इसलिए बोल रही बिकॉज आई लव यू इसलिए। क्यों, क्या बोल रही है, नरदेव, हे नरदेव, मतलब प्यार से बोल रही हूँ, और बोल क्या रही हूँ, रियलिटी। महावीर स्वामी भगवान भी यही यही ट्रिक अपनाते थे। बड़ी बड़ी बातें छोटे में सुनाना होता था ना, तो कैसे बोलते थे, गोयम बोलते थे। गोयम मतलब गौतम स्वामी भगवान का पेट नेम की तरह गोयम सुनाते थे उसको। प्यार से बोलो, और खरी खोटी जो भी बोलना है सुना दो सामने वाले को, ठीक है। इनफैक्ट वैराग्य में ना आपको खरी खोटी सुनानी पड़ेगी, वैराग्य दिलाने के लिए। क्योंकि आदमी ना जो सोच रहा है ना, उससे अचानक झटके में लगता है कि अरे ये मैं ऐसे कैसे सोच रहा था, मुझे तो कुछ और सोचना है, ठीक है। तो इससे ये भी पता लगता है कि रानी में कितनी अच्छी रानी की जो, रानी होने की जो कला है ना, कि कैसे बात करना, ये भी तो रानी की कला है ना। हर आदमी में तो ये सब कलाएं नहीं होती है ना, ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड लेडी की होती है ना, कि दे नो हाउ टू टॉक, किससे कैसे कब कहाँ बात की जाती है। इतनी हार्श रियलिटी वो राजा को सुना रही है, तो बीच में प्यार वाले वर्ड्स यूज कर रही है, हे नरदेव, मतलब आई लव यू, यू आर अ ग्रेट गाय, नरों में तुम भगवान की समान हो, नर में देव हो, ठीक है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लाइन, कि ये वो रानी की कल हाई स्टैंडर्ड्स दिखाता है, और ऑल्सो ये दिखाता है कि जेन्यूनली रानी को अपने हस्बैंड से जेन्यूनली प्यार है, अफेक्शन है, पर वो उसको सही प्रतिबोध देने के लिए ये हार्श रियलिटी बता रही है, ठीक है। और रियलिटी क्या है, कि मृत्यु के समय कोई शरणभूत नहीं होगा तुमको, ये अशरण भावना के अंदर है। अब बताओ, जो आदमी, जो जीव 12 भावनाओं और 4 भावनाओं के अंदर रहता है, वो मैंने आपको बताया ना, वो क्या होता है, वो नियमा सम्यक दृष्टि होता है, ठीक है। आपको पहले भी मैं बोल चुकी हूं, सम्यक दर्शन होगा तो 12 भावनाओं में से एक भावना जरूर होगी, और जो दूसपर के प्रति भाने वाली 4 भावनाएं होंगी। आप देखो इसमें अशरण भावना आ गई ना, अशरण भावना आ गई का मतलब सम्यक दर्शन युक्त वैराग्य बोल रहा है। समझ में आ गया, दिस इज हाउ यू रिकॉग्नाइज सम्यक दर्शन। हम लोग धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करेंगे ना, तो हमको सम्यक दर्शन अलग अलग तरीके से दिखाई देगा कि अरे 12 भावनाओं में से निकल है ओ सम्यक दर्शन है, चारित्र आ रहा है, बढ़ रहा है चारित्र, ठीक है। चलिए आगे पढ़िए। रानी पुनः राजा से कहती है कि राजन, जैसी पक्षिणी पिंजरे में आनंद नहीं पाती, उसी प्रकार राज्य सुखों में परिपूर्ण इस अंतपुर रूपी पिंजरे में भी मैं भी आनंद नहीं मानती हूँ। इसीलिए स्नेह बंधनों को तोड़कर आरंभ और परिग्रह रूपी दोषों से निवृत्त होकर एवं द्रव्य भाव से परिग्रह रहित होकर तथा काम भोग आदि की लालसा रहित होकर सरल स्वभावी बनकर मैं संयम स्वीकार करूंगी। मतलब रानी ने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी दीक्षा लूंगी। एक बात सवाल खड़ा होता है कि जस्ट सामान किसी का जा रहा है राजकोष के अंदर, राइट, उसको देख के इतना हाई लेवल का वैराग्य आ जाए, इतना आ जाए, कि क्यों, ये सोच के देखो इतनी फास्ट वैराग्य कैसे आया है। हाँ, हमारे जैसे लोगों को यदि दिखे ना कि हमारे घर में पैसा आ रहा है, राइट, तो हम क्या करेंगे, पहले तो खुश हो जाएंगे, पार्टी करेंगे, और उस पैसे को एंजॉय करने के बारे में सोचेंगे। और यहाँ पे वो उल्टा सोच रही है। सोच के देखो कितना डिफरेंस है, सम्यक दृष्टि जीव वैराग्यपूर्ण जो है उसमें और हमारे में। हाँ, क्या कहाँ बदलाव आया, विल लुक इनटू दैट आल्सो लेटर। चलिए आगे पढ़ना। जैसे वन में दावाग्नि लगने से और उसमें जीवों को जलते हुए देखकर दूसरे प्राणी राग द्वेष के वश होकर प्रसन्न होते हैं, किंतु वे बेचारे यह नहीं जानते हैं कि बढ़ती हुई यह दाव अग्नि हमें भी भस्म कर देगी। इसीलिए हमें इससे बचने का उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार काम भोगों में मूर्छित बनकर हम अज्ञानी लोग भी यह नहीं समझते
कि सारा संसार राग द्वेष रूपी अग्नि से जल रहा है। यह अग्नि हमें भी जला देगी, इसीलिए हमें इस अग्नि से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। ये किसको अग्नि से कंपेयर किया हुआ है? संसार में काम भोग, ये जो इच्छाएं हैं, ये सबको अग्नि के रूप बताया है कि हमको ये बर्बाद कर देगी। जो आगे पढ़ो। जो विवेकी मनुष्य होते हैं वे आयु पर्यंत काम भोगों में खुचे हुए नहीं रहते, किंतु पहले भोगे हुए काम भोगों को छोड़कर प्रसन्नता के साथ संयम स्वीकार करते हैं, और जैसे पक्षी अपनी इच्छा अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार वे भी वायु के समान लघुभूत होकर अप्रतिबद्ध विहार करते हैं। तो इसके में ही बता रही है, यहाँ पे वो खुद ही बता रही है, जब भी ना किसी की इंसल्ट करो और बताओ ना कि तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो ना, तो उस वक्त है ना, ये भी बताओ कि जो तुम्हारी जगह, जो तुम जो गलत कर रहे हो समझ में आया, पर तुम्हारी जगह जो सही आदमी होगा ना, वो क्या करेगा ये भी बोलना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको कुछ आपसे बात कर रही हूँ, और मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि आपने जो हरकत की गलत हरकत की, तो मैं बताऊंगी जो आपने की गलत हरकत की, किस वजह से गलत हरकत की। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी एंड में कि जो सही इंसान जो होता है ना, वो ऐसे नहीं करता, वो ऐसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है? ये क्यों बताया जाता है कि मान लो सामने वाले की कैपेसिटी नहीं है उस लेवल पे सोचने की, राइट, कि सही क्या है, तो पहले से ही आप उसको बोल के उसके दिमाग में ये डाल रहे हो कि देखो सही ये होता है। यहाँ पे रानी क्या बोलती है उसमें, कि जो विवेकी पुरुष होते हैं वो काम भोगों को क्या छोड़ते हैं, फंसे हुए ही नहीं रहते, उनको पहले ही छोड़ने का मतलब सोच लेते हैं, मतलब आयु खत्म हो उससे पहले ही सोचने का सोच लेते हैं। ये उसने सही दिमाग में डाला, पहले तो बोल दिया ठीक है संसार घटिया है, संसार को छोड़ो, पर अच्छा क्या, मतलब अच्छे इंसान क्या करने चाहिए वो भी बता देती है, मतलब ये सब काम भोगों को छोड़ो और निकल जाओ, मतलब उसको सही रास्ता भी बता रही है कि करना क्या है। सिर्फ ये बता, जैसे हम भी कई बार बोलते हैं बच्चों को, हर बार नो नो बोलते रहते हैं, बच्चा ये गलत काम है, ये ऐसे मत करो, बच्चों ये गलत काम है, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। गलत काम बोल के सही क्या काम है ये भी बोलना चाहिए। यू हैव टू गिव एन, क्या बोलते हैं, एन ऑल्टरनेटिव्स। नो नो बोलते रहोगे ना, तो अच्छा नहीं किया तो की करो क्या, ये भी तो होता है ना, कई लोग के दिमाग में नहीं क्लिक होता। तो जब नो बोल रहे हो ना, तो करना क्या है ये भी बोलो। तो रानी पूरा वो समझा रही है अभी, वैराग्यपूर्ण बना रही है पूरा, कि दीक्षा के भाव बना रही है। हे आर्य, अपने को प्राप्त हुए काम भोगों में हम गृध्र बने हुए हैं, किंतु अनेक उपायों में इनकी रक्षा करने पर भी ये काम भोग कभी स्थिर रहने वाले नहीं हैं, अर्थात कभी न कभी ये हमें छोड़ देंगे। तो फिर जिस प्रकार इन भृगु पुरोहित आदि ने इनको छोड़ दिया है, उसी प्रकार हम भी क्यों न छोड़ दें, हम भी दीक्षा ओके, अंगीकार करेंगे। हाँ, मतलब अभी वो डायरेक्टली बोल रही है चलो हम भी दीक्षा ले लेते हैं, कि मैं तो लेना ही चाहती हूँ, चलो हम दोनों ले लें। एक और भी चीज है, अनेक उपायों से इसकी रक्षा करने पे भी काम भोग कभी स्थिर रहने वाले नहीं है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। काम भोग कभी, अनेक उपाय कर लो, स्थिर नहीं रहने वाले। इसको मैं क्रूड लैंग्वेज में बोलूं तो, संसार मार्ग जितना भी संभालने की कोशिश करो कभी संभलेगा नहीं, परफेक्ट होगा ही नहीं। आप चाहते हो संसार मार्ग को परफेक्ट कर दूं, फिर मैं दीक्षा लूं, राइट, ढेर सारे पैसे कमा लूं, घर बना लूं, बच्चों को शादी करके उनको वेल सेटल कर लूं, उसके बाद बाद मेरी लाइफ अच्छी होगी। संसार मार्ग कभी भी परफेक्ट नहीं होता है, ये बात समझो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी, कभी ये प्रॉब्लम है तो कभी वो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दूसरी आ जाएगी, कभी कभी तो दो दो तीन तीन प्रॉब्लम साथ में आ जाती है। और हम लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, आप और मैं क्या करेंगे, मोक्ष मार्ग को साइड पे रख के संसार मार्ग को ठीक करने की कोशिश करेंगे। अरे नहीं, पहले मैं संसार को ठीक करूं। कभी सोचा है किसी का संसार मार्ग ठीक नहीं हुआ है? कभी नहीं हुआ है। चंदन बाला का हो गया क्या संसार मार्ग? सोच के देखो, 16 सतियों में से किसका संसार मार्ग सुधरा, भला हुआ किसी का? संसार मार्ग जितनी भी मेहनत कर लो ठीक नहीं होता है। तो करना क्या है, संसार मार्ग जैसे चल रहा है ना, थोड़ी मेहनत कर लो, जितना रहता है रख दो, और किस पे कंसंट्रेट करो, मोक्ष मार्ग को परफेक्ट करने की कोशिश करो। मोक्ष मार्ग यदि आपने परफेक्ट कर लिया, मोक्ष मार्ग के अंदर सम्यक दर्शन सहित चारित्र, कोई भी चारित्र, चाहे श्रावक चारित्र भी चलेगा,
सम्यक दर्शन सहित वो चारित्र आ गया ना आपका, यानी आपका मोक्षमागिरी चालू हो गया है ना, तो आपको संसार मार्ग की टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। आप बोलोगे क्या इसका मतलब संसार मार्ग अपने आप ठीक हो जाएगा ना, परफेक्ट हो जाएगा ना? मैं लालच नहीं दे रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं लालच दे रही हूँ कि देखो संसार मार्ग सब ठीक हो जाएगा, नहीं, ठीक नहीं होगा। पर आपके वो देखने का यूनिक एंगल दिखाई देगा और आपको वो परिस्थिति परिस्थिति नहीं दिखेगी। अभी जिससे आप घबराए हुए हो, ओ माय गॉड मेरे हस्बैंड को ना बिजनेस में इतनी प्रॉब्लम आ रही है, आप अभी घबराए हुए हो। सम्यक दर्शन सहित जो साधना होगी, उसमें वो घबराहट नहीं होगी। उसमें क्या होगा, एक स्पेशल नए नए एंगल, मतलब स्पेशल एंगल से आप उस चीज को देखोगे, राइट? जिसमें क्या पता आपको वो चीज की घबराहट ही नहीं हो रही है कि मेरे पति का बिजनेस के अंदर कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, ये जो विशेष सिचुएशन है जिसमें आप वो जीव सम्यक दर्शन के अंदर कितनी भी घटिया परिस्थिति को इतनी बड़ी गंदगी, मतलब इतने टेंशन से नहीं देखता है, वो कहां से आता है? पता है आपको कहां से आता है? कभी सोचा है? चलो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज आपको Can you बताती हूँ। repeat the question, please? ठीक है, मैं क्वेश्चन भी रिपीट करती हूँ। किसी को क्वेश्चन समझ में आया? कोई रिपीट कर सकता है? ठीक है, मैंने एक दो चीजें रेडी करके फिर ही मैं आपको करती हूँ। मुझे आंसर बहुत इंटरेस्टिंग चीज बतानी है आपको। हमने मोहनीय कर्म कितनी बार पढ़ा है? हर बार किया है। आज एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, ठीक है? एक मिनट। ये मोहनीय कर्म हमने कितनी बार किया है? बहुत बार किया है, ठीक है? इसमें ये 4 कषाय चौकड़ी है, ठीक है? जब मेरे को मिथ्यात्व का उपशम होता है, क्षय उपशम होता है या क्षय होता है, तो साथ साथ में मेरे पास अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का भी क्षय उपशम हो जाता है। मतलब ये भी थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, ये भी अपने दलिक मतलब क्या बोलते हैं, उसका इफेक्ट नहीं दिखाता, ठीक है, अनंतानुबंधी का। ऐसे जीव को चौथा गुणस्थान भी बोलते हैं आप और मैं जानते हैं ना चौथा गुणस्थान। चौथे गुणस्थान वाला जीव कहाँ कहाँ होता है बताइए? चौथा चार गुणस्थान वाला जीव, हाँ, चारों गति में, चारों गति में। चारों गति में होता है, ठीक है। अब वो चौथा गुणस्थान है। अब आगे मैं बढ़ती हूँ, नेक्स्ट सवाल करती हूँ। जब अब इसके बाद और कषाय चौकड़ी कैसे कम होती है? जब अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का भी क्षयोपशम होता है। इसमें ये सिर्फ तिर्यंच का और मनुष्य का हो सकता है, ये देवता का नहीं हो सकता है, और किसका नहीं हो सकता है? नारकी का नहीं हो सकता है। तो ये तिर्यंच बच्चे, तिर्यंच का भी हो सकता है, वो भी संगीत तिर्यंच, वो भी बहुत पर्टिकुलर तरीके के तिर्यंच ही होते हैं। वो तिर्यंच और मनुष्य जो संगी मनुष्य हैं उनके ही अप्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम होता है। इस जो इस अप्रत्याख्यान का कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम करता है, उसको बोलते हैं गुणस्थान 5, ठीक है? तो मान लीजिए आप और मैं 5वें गुण स्थान में हैं, मान लीजिए, उससे एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। सो जब मेरा निश्चय दृष्टि से, देखो व्यवहार दृष्टि से नहीं, व्यवहार दृष्टि में तो उपाश्रय में जितने भी श्रावक आते हैं, जितने भी व्याख्यान सुन के नीचे बैठ के समायिक करते हैं, महाराज को वंदना कर रहे हैं, व्यवहार दृष्टि से सारे श्रावक हैं, पर निश्चय दृष्टि से श्रावक नहीं है। उनमें से कुछ लोग ही निश्चय दृष्टि से ये 2 चौकड़ी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान चौकड़ी का क्षयोपशम करके बैठे हैं, ठीक है? ये 2 में तो मान लीजिए आप और मैं, मान लीजिए अभी इन दोनों कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम करके बैठे हैं, गुणस्थान 5 में है। तो आपको पता है साथ में एडवांटेज क्या है? जिसका अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम होता है ना, उसका ये तीसरा नहीं पर चौथे का स्वंजुलन कषाय चौकड़ी और सारे 9 कषाय का भी क्षयोपशम चालू हो जाता है। आपको ये बात बता रही हूं, जिसका 5वां गुणस्थान का क्षयोपशम हो रहा होता है, चौथे का नहीं 5वें का, उसका ये थर्ड प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का क्षयोपशम नहीं होता है, उसका स्वंजुलन कषाय चौकड़ी और 9 कषाय सारे जो निषेक रचनाएं ना, सबका क्षयोपशम हो रहा होता है। इसका मतलब 5वें गुणस्थान वर्ती में मेरे को क्रोध मान माया लोभ का भी इतना क्षयोपशम होगा
कि मेरे को वीतराग दशा थोड़ी थोड़ी, वीतराग भाव, नॉट वीतराग दशा, वीतराग भाव, मतलब मुझे राग द्वेष इतने एक्सट्रीम पे नहीं आएंगे, मुझे ज्यादा, मैं लोगों का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, मैं बहुत सैड नहीं होंगी, शोक नहीं होगा, मुझे ज्यादा भय भी नहीं होगा, मुझ में वेद मोहनीय मतलब जो होता है ना वो भी मेरा काफी कंट्रोल्ड रहेगा। काफी कंट्रोल्ड क्यों रहेगा? क्योंकि इसका भी शिवक्षम चल रहा है, वो हाई लेवल पे नहीं जाएगा। ये एडवांटेज पांचवें गुणस्थान प्लस से फायदा होने लगता है, ये रूल है। आप बोलोगे तो जब मैं पांचवा गुणस्थान इसका मैंने शिवक्षम किया तो इसका और इसका शिवक्षम हुआ, प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं किया मैंने? बताओ, किसी को ये पता है क्यों मैं प्रत्याख्यान का नहीं करी थी? मैं अप्रत्याख्यान का शिवक्षम है तो मैं डायरेक्टली स्वंजलन और नौकषाय का शिवक्षम कर रही हूँ, मतलब वो मंद रूप में मेरा उदय में आ रहे हैं, मतलब उनका रसघात से दिक्कत चल रहा है, पर प्रत्याख्यान का मैं क्यों नहीं कर रही हूँ? पिछली क्लास में मैंने हिंट दिया था। वैराग्य नहीं आ रहा उस लेवल का। नहीं, प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शयोपशम, असली में शयोपशम सिर्फ 8 बार होता है, ये आपको पता है, कल पिछली क्लास में हमने सीखा था, राइट? यदि मेरा प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का शयोपशम होगा तो मैं दीक्षा लेके ही रहूंगी, और ऐसे में कितनी बार दीक्षा लूंगी? मैक्सिमम 8 भव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और जब मैं 8वीं बार भी मैंने दीक्षा ले ली तो 8वीं बार में तो मुझे केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ये भी हमने डिस्कस किया था। सो हमने क्या सीखा इसके अंदर, एक मिनट, कि प्रत्याख्याना कषाय चौकड़ी का शिवक्षम बहुत डिफिकल्ट है। वैसे तो कहते हैं कि अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी का शिवक्षम बहुत डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्ति बहुत डिफिकल्ट है। यस, ये कषाय चौकड़ी बहुत डिफिकल्ट है, बट यदि ये हो भी जाती है उसके बाद ये तीसरे नंबर का भी कषाय चौकड़ी का शिवक्षम आसान काम नहीं है, बहुत ही सुपर डिफिकल्ट है, सुपर डिफिकल्ट है। सारे भवों की अपेक्षा आपको और मेरे को, किसी को भी सिर्फ 8 बार से, मैक्सिमम 8 बार, मैं जघन्य की बात नहीं करी, उत्कृष्ट 8 बार ही आ सकती है। तो इसका शिवक्षम नहीं होगा, डायरेक्टली इसका और इसका होगा। ये बात समझ में आया? टेक्निकल्स, हाँ, समझ में आ गया? आंटी नाउ ये, हाँ, आंटी जैसे बोलते कि हम लोग एक भी अगर पचकान का व्रत लेते हैं तो हम कौन सी कषाय दो का संयुक्षम कर लिए होते हैं ना, हम थर्ड में होते हैं ना। हाँ, तो व्यवहार दृष्टि से, व्यवहार का मतलब अच्छा, होता है ना बॉडी से दृष्टि से, तुम बोलो कि नहीं भैया मैंने तो अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान का भी मैंने शिवक्षम किया, मैं गलत नहीं बोलूंगी। यस, व्यवहार दृष्टि से, निश्चय दृष्टि ना केवली के केवल ज्ञान का विषय है, राइट? सो आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी यस, व्यवहार दृष्टि से तुम हो 5वां गुण स्थान। मैं निश्चय दृष्टि की बात कर रही हूँ पूजा। निश्चय दृष्टि में भाव साधु बोलते हैं या सम्यक दर्शन सहित साधुपना बोला जाता है, जो सिर्फ 8 बार से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है? व्यवहार साधुपना कितने बार आता है पूजा? हाँ, व्यवहार तो कितनी बार भी हो सकता, निश्चय अनंत दृष्टि बार आ से। सकता। हाँ, तो मैं निश्चय दृष्टि की बात कर रही हूँ। अभी ये बात जब मैं आपको समझा रहा, ये थियरी मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैंने थियरी टेक्निकल्स पढ़ाए, इसके बेस पे मैं बोल रही हूँ कि आप और मैं जितना ज्यादा हम संसार को ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, राइट, वो और ज्यादा हमारे हाथ से बाहर चला जाता है, मतलब कितना भी कंट्रोल करोगे नहीं होगा, ठीक है? बट यदि आप मोक्ष मार्ग को कंट्रोल करोगे, मोक्ष मार्ग को मतलब आप अब निश्चय दृष्टि से 5वें गुण स्थान में चले जाओगे तो संसार मार्ग विल फॉल इन लाइन। फॉल इन लाइन का मतलब होता है वो संसार की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो आंसर भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं होने वाली, कोई गारंटी नहीं है, पता नहीं तुम्हारे बाप के कर्म कितने बड़े हैं कि वो वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन तुम सम्यक दर्शन की वजह से उस प्रॉब्लम को एक यूनिक एंगल से देखते हो। यूनिक एंगल के देखने से तुमको वो परिस्थिति परिस्थिति नहीं दिखाई देती। समझ में आ गया? हाँ, तुम घबराते नहीं हो। यू नॉट एंजाइटी प्रोन, ओ माय गॉड मेरे हस्बैंड का बिजनेस का इतना बड़ा जमेला चल रहा है। घबराते नहीं हो। तुम क्या सोचते हो? एवरीथिंग इज कर्माधीन, राइट? सामने वाला यदि पैसे हड़प के बैठ गया और देना नहीं चाहता है, तो मैंने भी पिछले भवों में पैसे हड़पे होंगे, किसी की होती है ना पूंजी दबा के मैंने
जेब में रख ली होगी और वापस नहीं दी होगी। होता है ना, हम भी हड़पू हो सकते हैं, पिछले भव में हमने भी किसी के पैसे लूटे हो सकते हैं, लूट ली। तो इस भव में क्या हुआ, किसी और ने लूट के बैठ गए हैं। हमको वो आदमी घटिया लगता है, हमको हमारे कर्म घटिया नहीं लगते हैं, राइट? कि हम ही घटिया हरकतें करके घटिया हरकतें घटिया कर्म बांध के आए हैं, ठीक है? ये जो यूनिक एंगल से जो देखना है ना, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, उसको सम्यक नय भी बोलते हैं, राइट? तो परिस्थिति चेंज नहीं होती है, नय चेंज होता है, एंगल चेंज हो जाता है। आप कभी एक प्रॉब्लम लेके दो अलग अलग आदमी के पास जाओ, एक बहुत पॉजिटिव आदमी है और एक बहुत नेगेटिव आदमी है। चलो जैन धर्म को तो छोड़ ही दो। जब नेगेटिव आदमी के पास जाओगे ना, तो आपको लगेगा यार मेरी एक प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास 50 और प्रॉब्लम है, राइट? और फ्यूचर में और 50 आने वाली हैं, राइट, उस प्रॉब्लम की वजह से। और वही प्रॉब्लम तुम यदि पॉजिटिव वाले आदमी के पास लेके जाओगे ना, तो वो एक यूनिक एंगल बताएगा, है क्या प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। होता है ना, कई बार अलग अलग दृष्टिकोण होता है। हमने देखा है अनिकांतवाद में कि दृष्टिकोण कैन मेक और ब्रेक यू, राइट? परिस्थिति जब तीर्थंकर भगवान चेंज नहीं कर सकते हैं किसी की, क्या तीर्थंकर भगवान ने गौतम स्वामी भगवान की परिस्थिति चेंज की, राइट? वो कौन था, वो श्रेणिक राजा, बोल रहे थे नरक में जाने वाला है, राइट? बड़ा दुखी था, बोल रहा था प्लीज चेंज करो मेरा नरक जाना। महावीर स्वामी भगवान कुछ चेंज कर पाए, कुछ कर पाए? उन्होंने क्या किया, देखने का नजरिया चेंज किया, सिर्फ वो कर सकते हैं, राइट? अब बताओ मुझे, यहां पे बोला जा रहा है कि आप इस संसार में काम भोगों की जितनी भी रक्षा करने की कोशिश करो, ये कभी स्थिर नहीं रहने वाले हैं। ये ऐसी लाइन बोली जा रही है, इसकी रक्षा करने पर भी ये काम भोग कभी स्थिर रहने वाले नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, ये काम भोगों को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं ना, सर्वाइविंग टू कीप इट इंटैक्ट, कीप द स्टेटस को, जो जैसा है वैसा चलता रहे, कोई मरे ना, कोई बीमार नहीं पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेड्स आती रहे, काम चलता रहे, पैसा आता रहे, राइट? यही सब हम कर, हमारा दिमाग चलता है ना, बच्चों को कुछ हो ना जाए गड़बड़, सब नॉर्मल चलता रहे, स्टेटस कोस बना रहे। अगेन मैं बोलती हूँ, संसार को जितना भी द मोर यू ट्राई टू कंट्रोल संसार, द मोर आउट ऑफ कंट्रोल इट विल गेट, ठीक है? द मोर आउट ऑफ कंट्रोल इट विल गेट, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम मिथ्या दृष्टि हो। पर सो डोंट कंट्रोल संसार मार्ग, आप मोक्ष मार्ग कंट्रोल करो। मोक्ष मार्ग का यूनिक एंगल से तुमको लगेगा संसार में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, राइट? मान लो आपकी आंख की प्रॉब्लम आ जाती है, आप अंधे बन जाते हो, आप तो रोते पीटते रहोगे, सभी रोते पीटेंगे, राइट? आई न्यू ओल्ड गाय, वो बोलता है कोई बात नहीं, शरीर है, जीर्ण शीर्ण तो हो ही रहा है, कोई नहीं, काफी मेरे को कंठस्थ है, काफी चीजें कंठस्थ है, मैं उन्हीं से धर्म ध्यान कर लूंगा, ठीक है? देखो अभी भी वो धर्म ध्यान के बारे में सोच रहा है, उसको घबराहट नहीं है। तो उसको किसी दूसरे श्रावक ने समझाया है कि भैया तेरे ना साधु बनने के भी भाव है कि दीक्षा के वक्त एटलीस्ट साधुपना आए, तेरे तू आंखों से देख नहीं पाएगा तो तेरे को दीक्षा भी नहीं देंगे। उसको टेंशन हो गई, अच्छा। फिर उसने अपनी आंखों का ध्यान रखना चालू किया। आई एम जस्ट गिविंग यू रियल एग्जांपल्स ऑफ लाइफ। ऐसे भी श्रावक हैं कि अच्छा मैं इसलिए क्यों ध्यान रख रहा हूं, क्योंकि मुझे एंड समय में जब मैं बोलूं कि भैया मुझे दीक्षा दिलाओ, मना कर दिया जाएगा। अंधे आदमी को तो दीक्षा नहीं दी जाती ना, यू नीड टू बी सेल्फ रिलायंट, मतलब इफ नॉट खाना पीना नहीं भी खाओ, चाहे आप क्या बोलते हैं डेथ बेड पे हो, डेथ बेड इन द सेंस संधारा करके ही आप दीक्षा लो, फिर भी कुछ तो फैकल्टीज चाहिए ना। अभी बताओ, सच ईमानदारी से बताना, सुबह से लेके अभी तक कितने लोगों ने संसार को ठीक करने की कोशिश की? बोलो, एडमिट करो, हाँ मैंने की। हाँ, पूजा की तुमने? हाँ, रिंकी दीदी आपने भी की कोशिश? करते हैं ना हम लोग, राइट? छोड़ दो, छोड़ दो, लेट इट बी, लेट इट बी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 24 घंटे में से बिल्कुल टाइम मत दो संसार को, दो टाइम, जितना शरीर से तो आपको संसार मार्ग जितना देखना है उतना देखना ही है, उतना करो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, उतना देख लो, उसके बाद लग जाओ मोक्ष मार्ग में, उस ओछ आनी जानी नहीं है।
घर चमका के, परफेक्ट घर बना के, दिवाली में पूरा घर सजा लूं, बस दिवाली की अभी से सफाई नहीं चालू की तो कोई आदमी मिलेगा नहीं सफाई के लिए, अभी से चालू कर दूं। ये सारे थॉट्स आ रहे हैं ना हमारे दिमाग में, राइट? कभी किसी ने ये सोचा अभी तो प्रदूषण गए, अभी तो बड़ा हाई टेम्पो चल रहा है धर्म के भाव का, अभी मैंने सफाइयां चालू कर दी, वो धर्म ध्यान पूरा जीरो हो जाएगा। तो जितना मैं खींच सकती हूँ ना धर्मों के भाव को ऊंचा, लेट इट बी, ये सफाइयां डिले भी हो जाएगी ना, चलेगा, राइट? कहाँ लिखा हुआ है कि दिवाली वाले दिन पूरा घर 100% साफ चाहिए? मेरे साथ हुआ था। एक बार प्रदूषणों में इतने ऊंचे भाव थे, मन ही नहीं कर रहा था सफाइयां चालू करने का, मन कर रहा था जैसे टाइम मिले सामायिक में बैठ जाओ, धर्म ध्यान चालू कर दो। फिर मैंने सोचा यार ऐसे ही चलता रहा तो सफाइयां कब होगी? होता है ना कि सफाइयां कौन करेगा, राइट? दुखी होके मेरी सास ने खुद ही सफाई करनी चालू करी। मैंने कहा चलो कोई तो कर रहा है, राइट? मेरा मन ही नहीं किया। ये सब देखो, प्रायोरिटी हम किस चीज को दे रहे हैं, राइट? हर आदमी अपनी चीजों को प्रायोरिटी दे रहा है। फिर एंड में जाके मैंने भी सफाई की थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है नहीं है, पर मेरी सफाई दिवाली के बाद भी चल रही थी, अभी तक पूरा घर साफ नहीं हुआ था। और मुझे ऐसे लगा 2 दिन बाद दिवाली है, कुछ मतलब ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। मैंने कहा हो गया तो हो गया, कौन सा एक डेडलाइन है, कौन सा मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देने वाला है। मैंने कहा मेरे दिवाली के बाद भी मेरी सफाइयां चल रही थी, ठीक है? आप मुझे बोलोगे वेरी बैड मैनेजमेंट, वेरी बैड, तो क्या हुआ, मेरे भाव इतने ऊंचे चढ़े हुए थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था इस संसार को देख, ठीक है? जो चीज डिले हो सकती है डिले करो ना, जो चीज डिले नहीं हो सकती उसको देखना पड़ता है। देखो बीमारी किस घर में किसी को हो जाए वो डिले नहीं हो सकती है, ठीक है? उसको देखना पड़ेगा। पर सफाइयां, गॉट इट? अच्छा। हाँ निकित, अच्छा, मैं दिवाली की सफाइयां नहीं कभी भी करती। नहीं करते रूटीन हो? नहीं, रूटीन में जहां से जब भी जो गंदा लगा वहीं से वही वाली सफाई कर दी। जब रूटीन में ही हो रही है तो दिवाली की सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही मेरा लोगों को आर्ग्यूमेंट है, यही एग्जैक्टली द आर्ग्यूमेंट कि हाँ। मेरा अभी वो चल रहा था तो मैंने अभी तो स्टोर साफ किया है, राइट? 1 महीने पहले, अब मैं क्यों कर दूं स्टाफ? आई टोटली एग्री विद यू, पर लोग नहीं समझते हैं। लोगों के दिमाग में होता है नहीं दिवाली मतलब दीवारें भी साफ होंगी। मैंने कहा दीवारें कौन साफ करता है, राइट? नहीं दीवारें भी ऐसी साफ होगी। मैंने कहा ठीक है चलो, आप लोग कहने पे एक मेड को लगा दिया, ये करते रहो, दिखना चाहिए लोगों के सामने, होना चाहिए हम कुछ कर रहे हैं हरकतें। लिटरली मैं तो ऑप्टिक्स के लिए ये सब सफाइयां सफाइयां करवा रही होती हूँ। नौकरों से करवाओ, खुद तो टाइम दो ही मत। रिंकी दीदी एक और भी बात है, यदि मान लो आपके दिमाग में ये जो दिवाली वाला, ये आपने अच्छा बोला, अब आप प्रेसिडेंट हो ना, तो अब मैं भी सोचूंगी हाँ यदि दीदी नहीं करती है तो स्पेशली मैं भी क्यों करूं, राइट? तो आ, ये भी है, और दूसरी बात ये भी है, यदि आपका टाइम धर्म से निकाल के आप इन सब चीजों में डाल रहे हो ना, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अरे यार धर्म में रहो ना, क्यों निकल के सफाइयों में जाना है, ठीक है? ज्यादा बात है ना तो नौकरों को रख लो और नौकरों को डेलीगेट कर दो कि भैया ये सब सफाई कर दो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ठीक है? धर्म ध्यान इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। संसार को मत पालो, किसको पालो? मोक्ष मार्ग को पालो। आपका, पर आपके जितने, हाँ जितना समय हम संसार मार्ग को देखते हैं, सबको फैमिली को खुश करने के लिए या रिश्तेदारी में सब कुछ करने के लिए, उसका अगर 5 या 10% भी आत्मा के लिए करे ना तो हमारा उद्धार हो जाए। सही बात है, बिल्कुल सही। हम कितनी लड़ते हैं, मतलब को बीमारी, बहुत मेहनत करते हैं संसार मार्ग में, मतलब संसार में सब कुछ ठीक करने के लिए। हाँ, अरे मेरे पति को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती खाने में, मेरे बच्चे को ये चीज़ अच्छी लगती है खाने में, उसको बैलेंस करने में कितना दिमाग लगाते हैं। इतना दिमाग यदि आगम क्रैप करने में लगाया होता ना तो जैन धर्म कब से समझ में आ चुका होता, राइट? कितना वैराग्य में कहाँ तक जा चुके होते। अब आपको फिर भी यदि संसार मार्ग को संभालना है, राइट? तो ये तो बेवकूफी वाली बात है ना, जो चीज़ संभल ही नहीं सकती है उसको संभालने की कैसे, क्या क्या कोशिश करोगे? मोक्ष मार्ग संभल जाए, सम्यक दर्शन आया नहीं कि आपका मोक्ष मार्ग एक्टिवेट हो गया, चालू हो गया, वो समझ जाएगा। तो वहां इन्वेस्टमेंट करो ना जिसमें आउटपुट है। संसार मार्ग का वैसे भी आउटपुट नहीं है। तो आप जितनी भी सफाइयां कर लो, जितना भी परफेक्ट घर बना लो, जितने भी पैसे इकट्ठे कर लो, जिस दिन मरोगे देयर इज नो कमिंग बैक एंड टेकिंग दैट ज्वेलरी एंड सफाई वाला घर, देयर इज नो कमिंग बैक, ठीक है? और आओगे भी तो मर के कैसे आओगे? छिपकली कीड़े मकोड़े बन के आओगे, राइट? उन लोगों, उस स्पीसीज को तो गंदगी अच्छी लगती है, उनको तो अच्छा क्लेanलीनेस अच्छी नहीं लगती उन स्पीसीज को, पता है ना? छिपकली और ये सबको दे डोंट लाइक क्लेanलीनेस, ठीक है? तो ये सोच करके इतना टेंशन मत लो, सब नहीं होगा, ठीक है? जस्ट रिलैक्स।
जो भी आप कर रहे हो मोक्ष मार्ग में इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रानी इतना स्ट्रॉन्ग प्रतिबोध दे रही है, कितना स्ट्रॉन्ग बोल दिया उसने। आपको ये वाली बात पता थी कि, एक मिनट, ये वाली बात पता थी कि 5वें गुणस्थान के बाद स्वंजलन और नौकषाय कषाय चौकड़ी का भी शिवक्षम होता है। आप देखो, कभी आपको लगेगा जब आप धर्म के भाव होते हैं ना, खासकर पजूषणों के अंदर तो बहुत धर्म के भाव सम्यक दर्शन सहित अंदर साधना चढ़ी, कभी कभी दिखता है कि हाँ भी सम्यक दर्शन है, तब आपको गुस्सा नहीं आएगा किसी पे, आपको राग द्वेष एकदम ना के बराबर होंगे। वीतराग भाव क्यों होंगे, कहाँ वीतराग भाव किससे आते हैं पता है? स्वंजन कषाय चौकड़ी के का शिवक्षम होता है तभी होते हैं ना, राइट। वीतराग दशा ऑलमोस्ट आती है, फिर नौ कषाय भी नहीं आते हैं, ज्यादा किसी का मजाक उड़ाने का मन भी नहीं करता है, ज्यादा कानाफूसी करके भय डर भी नहीं लगता है। अचानक डर रहे थे कि यार मेरे उसका क्या होगा, मेरे उसका क्या होगा, तो होता है ना, मेरी मम्मी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ने मेरे पति का, हमेशा हम टेंशन करते हैं। भय भी ऑल टाइम लो हो जाता है। भय कैसे ऑल टाइम लो हो गया? हाँ, शोक, शोक भी ऑल टाइम लो हो जाता है। शोक ऑल टाइम लो का मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, एक मैं आपको रियल सिचुएशन बताती हूँ। आई नो समबडी, शादी हुई थी उसकी और 3-4 साल के अंदर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। सोच के देखो, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पैसे हैं, सब कुछ है, और 4 साल के अंदर डेथ हो गई। वो भी इंस्टेंट, ऐसा भी नहीं था कोई बीमारी आई, शाम को आए, खट से हुआ, कुछ हुआ, डेथ हो गई। अब वो जो लड़की थी ना, मतलब जो जिसकी जिसके हस्बैंड की डेथ हुई, अब वो, उसको तो पहले तो समझ ही ना आया कि हुआ क्या, हुआ ना, शौक भी लगता है और रोना तो रुके ही ना। उसकी मम्मी और उसकी सास ने एक काम किया, पहले ही उसकी सास ने उसकी मम्मी को बुलाया और बोला कल सुबह ही इसको अपने मारासा के पास ले जाओ। कहाँ लेके जाओ? गुरु के पास ले जाओ, उनके सामने बैठा दो। अब वो लड़की का रोना ही, मतलब होता है ना, आंसू ही नहीं रुके, कितने फिर भी उठा के ले जाओ, चलेगा, हमारा सा सामायिक में रोना अलाउड है, मतलब चलो होता है ना, आदमी बॉडी से रो रहा है, फिर भी पौषध पचखा के बिठा दिया, ठीक है, क्योंकि उसको पौषध पौषध करना आता था उस लड़की को। अब सामायिक भी है, पौषध के अंदर बैठे हुए हैं, मारासा का व्याख्यान भी सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहा है, मारासा जो बोल भी रहे हैं ऊपर से जा रहा है, होता है ना कई बार दिमाग तो कहीं और ही लगा हुआ है। फिर भी उसकी मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, ऊपर से जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं नहीं कंसंट्रेशन हो रहा है, बात हमेशा बार बार पति की याद आ रही है, ये हो क्या गया, हो क्या गया, ये लग रहा है। फिर भी क्या करो, मारासा के सामने सामायिक पर छक्के बैठे रहो, ठीक है। काफी दिन वहां रहे, जब वापस भी आए तो घर में वो पौषध पचक के ऊपर बैठ गए। लोग मिलने आते थे ना, कि अफसोस करने आते हैं ना, कि डेथ हो गई है तो अफसोस करने आते हैं, तो उन्होंने उनके पापा को बिठा दिया था कि भैया आप बैठो नीचे, आप जो गेस्ट आते हैं ना उनको मिलो, उनके करो, हमको मिलने की जरूरत नहीं है। कहते क्या फायदा क्या हो जाएगा बताओ मिलके, राइट। हाँ, उसको वो ऊपर बिठा के सिर्फ सामायिक पौषध में बिठा के रखा, जबरदस्ती, रोना रुके नहीं रुके, ऐसा पता है 6 महीने तक चलता रहा। थोड़े दिन पौषध, थोड़े दिन फिर से आचार्य भगवान के पास लेके गए, महाराजा के पास लेके गए, फिर वो आती पौषध में रखा। 6 महीने के बाद वो जाके संभली, 6 महीने के बाद वो संभली, मतलब रोना धोना जो जो था ना, उसने एक्सेप्ट किया, उसने थोड़ा सा नॉर्मल हुई हुई। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कई ऐसे पेन है, मतलब भय है, सॉरी शोक है, जो आप नहीं हैंडल कर पाओगे। कैसे हैंडल कर पाओगे? नहीं हैंडल होते। खुद के बच्चों की डेथ नहीं हैंडल होती है, खासकर अचानक डेथ, कुछ नहीं होता और अचानक डेथ हो जाती है, वो कैसे हैंडल कर लोगे? देखो बीमारियां के साथ होती है ना, तो फिर भी हैंडल हो जाती है। कई बार तो समझ ही नहीं आता हुआ तो हुआ क्या, और मान लो इसमें किसी की गलती हुई, होता है ना कई बार किसी की वजह से डेथ हुई हो, फिर तो बेटा क्रोध और पता नहीं और 50 चीजें भी घुसी रहती हैं। अपने खुद के स्पाउस की डेथ कैसे हैंडल कर लो? नहीं होता है भैया हैंडल कई चीजें, राइट। इसका मतलब नौकषाएं ऑल टाइम हाई होता है, भय शोक सब कुछ ऑल टाइम हाई होता है, राइट। आप खुद सोचो, मृग्यावती, मदन रेखा, जितनी भी 16 सतियां थी, राइट, उनके कितना भय और शोक मोहनीय कर्म था। मदन रेखा, उसके पति को मार डाला, शोक तो होगा ना कि मेरा पति मर गया, राइट। भय भी है कि मेरा मेरा जो देवर है मुझे जबरदस्ती शादी कर लेगा, मैं तो अभी गर्भ, मतलब शी इज प्रेग्नेंट ऑल्सो, राइट, मेरा बेटा भी है। क्या उसको इतना इफेक्ट आ रहा है? मतलब उसको इतनी घबराहट हो रही है, इतना शोक हो रहा है, उतना भय मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि निश्चय दृष्टि से अप्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का शिवक्षम की के साथ साथ नौ कषाय और स्वंजलन का भी
है। शुभ शम समझ में आ गया? आपको अपने शोक और अपने भय, शोक का मतलब होता है डिप्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ, ये सब होता है ना। ग्रीफ मतलब होता है ना, कोई somebody has died, so ग्रीफ तो रहती है। व्हाट इज भय? भय इज स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकती है। आपको इसका इलाज करना है तो हर तरीके का इलाज मिलेगा आपको, एलोपैथिक, होम्योपैथी से लेके हर तरीके का इलाज मिलेगा। ठीक है? बेस्ट इलाज क्या है? सम्यक दृष्टि, निश्चय दृष्टि से बन जाओ, पांचवा गुण स्थान, निश्चय दृष्टि से स्पर्श लो, शुभ शम हो जाएगा। ठीक है? अपनी अपने अंदर की बात बता रही हूँ। आपके अंदर यदि भय और शोक मोहनीय कर्म है तो ऐसे आप हैंडल कर सकते हो। आर बी वेरी क्लियर? आपको एडिक्शन प्रॉब्लम्स हैं। एडिक्शन प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? व्हाई डू वी हैव एडिक्शन प्रॉब्लम्स? maybe due to stress or एंजाइटी की वजह से। एंजाइटी एंड डिप्रेशन बोथ आर इंडिकेटर्स। डिप्रेशन में आदमी सुख ढूंढता है, हैप्पीनेस ढूंढता है, उसको मिलता ही नहीं है। समथिंग विल गिव मी हैप्पीनेस, चाय पी के हैप्पीनेस मिल जाएगी, कॉफी पी के हैप्पीनेस मिल जाएगी, स्मोक करके हैप्पीनेस, दारू पी के हैप्पीनेस मिल जाएगी। और शायद थोड़ी फ्रैक्शन ऑफ द मिनट उसको हैप्पीनेस मिलती भी है, थोड़े फ्रैक्शन ऑफ अ मोमेंट, जब वो होता है ना, वो जो निकोटिन सब्सटेंस या जो भी चीज बॉडी के अंदर जाती है, स्मोकिंग में भी जो निकोटिन जाती है, वो थोड़ी हैप्पीनेस ट्रिगर करती भी है, डोपामिन ट्रिगर करती है। मैं ये बात पता है हमको, डोपामिन मतलब हैप्पी होने का आपको ट्रिगर करती भी है। वो कितनी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टाइम है, कितने कर्म बांध के वो कितने एडिक्शन करके फिर प्रॉब्लम वो आदमी ढूंढता है, वो हैप्पीनेस कब मिलेगी। तो भय और शोक का मेन कारण क्या है? मेन इससे एंजाइटी मतलब एडिक्शन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। आप एक सोच के देखो, जब आप व्रत पचखान करते हो तो आप एडिक्शन नहीं पाल सकते ना, फिर तो आप चाय कॉफी अपने स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं कर सकते हो, आपके तो पचखान हो जाएंगे, राइट? तो लाइफस्टाइल ऑफ पांचवा गुण स्थान इज द बेस्ट थिंग जो आप अपने बॉडी को दे सकते हो। बेस्ट थिंग, लाइफस्टाइल ऑफ अ पांचवा गुण स्थान। आगम्स में भी बेस्ट लाइफस्टाइल साधु की बोली गई है, उससे अच्छी परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं बोली, पर आप नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं। श्रावक की भी, पांचवा गुण स्थान वाले आदमी की भी बहुत परफेक्ट लाइफस्टाइल है, वो भी जियोगे ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, सारे ऐब खत्म हो जाएंगे। और बीमारियां भी, बीमारियां किस अपेक्षा से, प्रॉब्लम नहीं भी हुई ना, वो देखने के यूनिक एंगल से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब मुझे बताइए, आपका मन करता है मैं निदान कर लूं कि यार मेरे पास घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, मैं निदान कर लूं, आपका मन मान लो करता है। भगवान क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, तू निदान मत कर, निश्चय दृष्टि से पांचवा गुण स्थान चला जा, यूनिक एंगल से उस चीज को देख, प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं दिखाई देगी तेरे को। अब मुझे बताओ, आप निदान करोगे कि निश्चय दृष्टि से पांचवें गुण स्थान में जाओगे? कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे बताइए? सेकंड वाला? वेरी गुड। यदि आपको ये सेकंड ऑप्शन समझ में आ रहा है तो सोचो, मुझे निदान नहीं करना है, मुझे सिर्फ मोक्ष मार्ग में पांचवा गुण स्थान प्रकट करके रखना है अपने आत्मा में, सिर्फ आपका एक काम है। दो लक्ष्य तो हैं, मोक्ष जाने का लक्ष्य और सम्यक दर्शन चाहिए मुझे अभी, वो लक्ष्य। तीसरा क्या लक्ष्य है? पांचवा गुण स्थान बना के रखना, श्रावक पना मेरे अंदर चलना चाहिए। ठीक है? मांगते हो क्या? हाँ, मांगा है कभी आपने? मुझे श्रावक बना के रखना भगवान, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंटी, दीज डे मैं ना आनंद श्रावक को बहुत याद करती हूँ। जब भी कोई क्या? प्रॉब्लम होता है, आनंद श्रावक जो थे ना, वो इतने कॉन्फिडेंट थे हाँ। कि ही वाज नेवर कंफ्यूज्ड, कि उनको पता है कि वो राइट है तो ही इज राइट। तो मैं भी जब मैं Yes. बोली आई हैव टू बी लाइक आनंद श्रावक, मेरे में ऐसा कॉन्फिडेंस कब आएगा? सो But his level was too high. Sonal, remember that, right? And he was right. खुद सोचो, ऐसे ना हो कि हमारा कुछ गलत हम सोच रहे हैं और उसको सही मान रहे हैं। सोनल, मैं इसलिए बोलती हूँ ओवर कॉन्फिडेंस में कि मैं भी कभी कुछ मुझे समझ में आता है ना, आई रन इट थ्रू कंचन आंटी। ठीक है? मान लो मुझे कुछ नया टॉपिक आया तो मैं कंचन आंटी से रन थ्रू करती हूँ, आंटी ऐसा समझ में आ रहा है और समझ नहीं आ रहा, आगम तो ये बोल रहा है, आई रन इट थ्रू हर। मैं कॉन्फिडेंस नहीं दिखाती हूँ, ओनली इफ शी सेज यस देन आई से ओके, आई एम गोइंग टू शो कॉन्फिडेंस। आंटी, ठीक व्हाट है आई सोनल? फील वाज, यस, नॉर्मल डे में अपने बहुत चीजों में कंफ्यूज रहते हैं, नॉट अबाउट जस्ट धर्म। तो इसलिए मैं बोली, बीइंग अ श्रावक, आनंद श्रावक अगर रहता होता इन सब सिचुएशन में, वो ऐसे कंफ्यूज नहीं रहता, मतलब मे भी इतने हाई लेवल में नहीं,
just normal day to day life में I try to act like him. That's what I'm trying to say, auntie. ओके ओके, देन इट इज वेरी गुड। मैं तो बोलती हूँ ना, पांचवा गुणस्थान बहुत इजी है। करना क्या है आपको, छोटे मोटे थोड़े से व्रत ले रखो, श्रावक के 12 व्रत ले रखो, बस उसको पालो, खत्म हुई बात। किन लोगों के कंसंट्रेट करो, सुदेव सुगुरु सुधर्म के अंदर रहना है, ज्यादा कुछ भी नहीं, उनका विनय करना है, आगम पढ़ते रहो पूरा दिन, ठीक है। ये सोचो कि मुझे मोक्ष जाना है, ऐसे 5-6 चीजें करोगे ना, पांचवा गुणस्थान के व्यवहार दृष्टि से तो परफेक्ट हो गए हो। तो निश्चय दृष्टि अपने आप प्रकट होगी, वो आपके हाथ में नहीं है। करते रहोगे, कभी ना कभी शिवक्षम से अपने आप पहुंच जाओगे, ठीक है। सो सोनल, यदि ये कर पाए हो तो वेरी गुड, आई एम सुपर हैप्पी। यहाँ पे ना मैं आपको इसलिए बोल रही थी कि संसार को संभालने की कोशिश आज से कम कर दो थोड़ा, ठीक है। घर में बीमारियां भी हैं, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में जो भी परिस्थिति है उसको देखो, उसको एड्रेस करो। आप खुद बीमार हो, गला खराब है, सब कुछ है, एड्रेस द प्रॉब्लम। एड्रेस कर लिया, उसके बाद ये चिंता जो है ना, जो दिमाग चलता रहता है, उसको बंद कर दो, ठीक है। आप और मैं यदि इतना कर सकेंगे ना, तो भी भगवान की आज्ञा के अंदर रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को आर्ग्यू करना है ये वाला केस, संसार को मत संभालो, मोक्ष को संभालो, कि सबको लगता है नो इट्स वेरी कन्विंसिंग। हाँ, सुदर्शन सेठ था ना, मैं सुदर्शन सेठ, उसको रानी को छेड़छाड़ करने के इल्जाम में राजा ने क्या बोल दिया था, सूली पे चढ़ा दो। हाँ, घर वाले तो अच्छे खासे टेंशन में, ये व्हाट नॉनसेंस इज दैट, पर बोले तो पता है कि सुदर्शन सेठ तो गलत कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि सुदर्शन सेठ गलत हो, वो इतना सॉलिड श्रावक था, गलत हो ही नहीं सकता वो। फिर भी निषेक रचना, घर वालों ने और सुदर्शन सेठ ने क्या सोचा, मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं मौन क्यों हूं, मैं नहीं चाहता रानी मर जाए, ठीक है। सच बोल नहीं सकता, झूठ बोलना नहीं, क्या बोले, बोले तो क्या बोले। घर वालों ने भी यही सोचा, जरूर इल्जाम लगाया था, इसलिए इल्जाम लगा है। किसी को पिछले भवों में सूली पे लटकाया होगा बेगुनाह को, तो इस भव में सूली पे लटक रही हैं बेगुनाह बन के, है सब कुछ कर्माधीन। ये सोच करके जो घर वाले जो मेंबर्स थे, मतलब बीवी, माँ बाप, बच्चे जो थे सुदर्शन सेठ के, उन्होंने टेंशन करके संसार मार्ग ठीक करने की कोशिश नहीं की। क्या किया, सब लोग पौषद पछक के घर में बैठ गए, ठीक है, सूली पे जिसको जाना है चढ़ाना है चढ़ाओ, हम घर में धर्म ध्यान करके बैठे हैं। सब लोग धर्म ध्यान करके बैठे, कहते हैं सूली का सिंहासन बन गया, ठीक है। देखो, मैं ये भी नहीं एडवोकेट करती कि देवता हर बार हेल्प करेंगे, देवता माइट नॉट हेल्प ऑल्सो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम देवता हेल्प नहीं कर पाते, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि पुण्यवानी नहीं होती है। सुदर्शन सेठ की पुण्यवानी थी तो मिल गया हेल्प। मोस्ट ऑफ द टाइम्स देवता नहीं हेल्प करते। अरे तीर्थंकर भगवान को हेल्प नहीं कर पाए, महावीर स्वामी भगवान का भी जीव देवानंदा की कुक्षी में 72 डेज तक था, मतलब रहा ना, देवता का कहाँ उपयोग चला, चला पहले, पहले दिन से उपयोग चलना चाहिए था, नहीं चला, नहीं चलेगा हेल्प। कर्माधीन है, देवता भी कर्माधीन है, ठीक है। देवता ऑल्सो हैज टू लिसन टू द कर्म, नहीं है सामने वाले को कहां से लाके दे दोगे, ठीक है। कान में जब कीले गड़े, आपको पता है जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं ना, तभी शकेंद्र महाराज उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक देवता दे देते हैं कि भैया ये देवता तुम्हारे साथ साथ हमेशा रहेगा, ठीक है, और क्या करेगा, तुमको प्रोटेक्शन देगा। और हर बार वो साथ साथ रहता भी था। वो कौन सा, उसका नाम क्या क्या था, उसका संजय नाम का था ना वो देवता, सिद्धार्थ सिद्ध सिद्धार्थ हाँ, सिद्धार्थ 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 था। तो वो देवता हर जगह साथ साथ में महावीर स्वामी भगवान के साथ साथ रहता था, कई बार लोगों को जवाब भी दे देता था। महावीर स्वामी भगवान का तो मौन था, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, वो सिद्धार्थ जवाब दे देता था, ठीक है। पर भैया वो सिद्धार्थ तब तुम कहाँ थे जब भगवान के कान में कीड़े टुक रहे थे, तो सिद्धार्थ क्या बोलता है, मेरे ये जो कर्म थे ना निकाचित थे, मेरा उपयोग ही नहीं चला। समझ में आया, जब तीर्थंकर नहीं बच पाते हैं तो आप और मैं कैसे बच जाएंगे। ये जान करके प्लीज मोक्ष मार्ग करो और कुछ मत करो। ये पूरे चैप्टर में ना चारित्र पे फोकस है, पूरा चारित्र पे फोकस है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे किसी पक्षी के मुंह में
मांस के टुकड़े को देखकर दूसरे पक्षी उसी पर झपटते हैं और उसे अनेक प्रकार से पीड़ा पहुंचाते हैं, किंतु जब वही पक्षी मांस के टुकड़ों को छोड़ देता है तो फिर उसे कोई नहीं सताता। इसी प्रकार हे राजन, मैं भी मांस के टुकड़े के समान इस समस्त धान्य आदि परिग्रह को छोड़कर तथा समस्त बंधनों से रहित होकर संयम मार्ग में विचरूंगी। मतलब उसने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं दीक्षा लूंगी, मतलब शी उसका तो प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का शिवक्षम हो चुका है। नेक्स्ट। उपरोक्त गृध्र पक्षी की उपमा सुनकर और काम भोगों को संसार की वृद्धि करने वाले जानकर मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि जैसे सर्प गरुड़ पक्षी के समान शंकित होकर धीरे धीरे निकल जाता है, उसी प्रकार साधु विषय भोगों से शंकित होकर संयम मार्ग में प्रवृत्ति करे। मतलब ये सब ही सुन के ये बेसिकली ये हो रहा है, अंदर अंदर लोग सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, विषय सुखों को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। पहले कौन सोच रहा है? रानी सोच रही है, अब राजा भी सोचने लग गया है। ठीक है। जैसे हाथी सांकल आदि के बंधन को तोड़कर अपने स्थान पर चला जाता है और वहां सुख पूर्वक रहता है, इसी प्रकार हे ईशुकार महाराज, कर्म बंधनों से छूट जाने पर यह आत्मा भी परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ऐसा हितकारी उपदेश मैं तत्वज्ञ पुरुषों से सुना है। वाओ, ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, अभी दोनों एक ही चीज पे अराइव हो रहे हैं कि हमको मोक्ष मार्ग में करना है। ठीक है, आगे। रानी कमलावती के उपदेश से राजा को प्रतिबोध हो गया। फिर राजा और रानी दोनों विस्तीर्ण राज्य को छोड़कर और दुस्त्याज्य अथवा दुर्जय काम भोगों को छोड़कर विषयों से रहित, धन धान्य आदि के ममत्व से रहित, स्नेह से रहित और परिग्रह से रहित हो गए। ओके, मतलब दोनों ने दीक्षा ले ली, क्योंकि परिग्रह से कैसे हो गए? दीक्षा ले ली। सम्यक धर्म को जानकर तथा प्रधान काम भोगों को छोड़कर वे यथाख्यात तीर्थंकर भगवान द्वारा कहे गए घोर तप को स्वीकार करके तप संयम में घोर पराक्रम करने लगे। मतलब ये दो राजा रानी भी उन चारों के साथ, मतलब 6 जनों ने मेहनत करने लग गए तपस्या और सबके अंदर मोक्ष मार्ग में। इस प्रकार वे सब जीव क्रमशः प्रतिबोध पाकर धर्म में तत्पर हुए तथा जन्म और मृत्यु के भय से उद्विग्न होकर दुखों का समूल नाश करने के लिए उद्यमवंत बने। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ। राग द्वेष को जीतने वाला तीर्थंकर भगवान के शासन में पूर्व भव की भावना से भावित हुए वे 6 जीव थोड़े ही समय में समस्त दुखों के अंत को प्राप्त हो गए, अर्थात सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए। यहाँ पे एक चीज याद रखना, देखो ये पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं? राग द्वेष को जीतने वाले तीर्थंकर भगवान की शासन में पूर्व भव की भावना से, ये पूर्व भव को हाईलाइट कर रहा है। देखो ये पूर्व भव है ना, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, अब ये पूर्व भव बस याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइन। कमलावती रानी सहित इशुका राजा और ब्राह्मण भृगु पुरोहित तथा ब्राह्मणी उसकी भार्या यशा और दोनों कुमार वे सभी जीव मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसा मैं कहता हूँ। वाओ, 6 जीव को केवल ज्ञान हो गया। मैंने ना पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं एनालिसिस करूंगी। आपको क्या लगता है मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी है? ट्राई करो। पूर्व भव का याद रखना, पूर्व भव इज द हाईलाइट। व्हाट वाज द पूर्व भव? पूर्व भाव में अगर हम लोग धर्म करते हैं तो मतलब उसका फल हमको नेक्स्ट भाव में मिलता है। इन लोगों ने साथ में धर्म किया था पिछले भाव में, तो नेक्स्ट भाव में उन लोग बर्थ अलग अलग जगह लेते हैं, कोई राजा बनता है कोई ब्राह्मण बनता है, बट वो लोग दीक्षा साथ में लेते हैं। और ओके, और ठीक है। मल्लिनाथ भगवान का भी ऐसे ही, मतलब तो तुम ग्रुप फॉर्मेशन की बात कर रहे हो, बट यहाँ पे एक और चीज हाईलाइट की, पूरे पूरे चैप्टर का सार क्या है? ये चैप्टर का सार मैं पूछना चाह रही हूँ। रिंकी दीदी ट्राई।
पहले पहले मतलब कि इतनी ज्यादा साधना करी हुई थी कि अब थोड़े से निमित्त से उनको संयम आया उनके जीवन में और पुरुषार्थ करके मोक्ष को प्राप्त किया। ठीक है, जो ये डायलॉग आपस में ये लोग एक दूसरे को प्रतिबोध दे रहे हैं, वो डायलॉग तो मैंने बहुत बार पढ़े, बहुत बार सुने, बहुत बार महाराजा के व्याख्यान में सुन लिए। सुधरी मैं, दीक्षा के भाव आ रहे हैं, कुछ मतलब कुछ ज्यादा हुआ मेरा वाला, प्रतिबोध पा नहीं पा रही हूं मैं, केवल मतलब दीक्षा के भाव नहीं आ रहे हैं, राइट? ये थोड़े से इशारे, बल्कि 2 बेटे तो पहले से ही थोड़ा सा मतलब पहले से ही हाइपर थे, माँ बाप भी थोड़ा सा इशारा, और ये राजा रानी भी थोड़ा सा ना के बराबर, इतना इतना सा इशारा मिला, दीक्षा ले ली और आगे बढ़ गए। ऐसा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पिछले भव में बहुत जबरदस्त चारित्र पाला था। वो चारित्र का इतना ज्यादा पुश था, इतना ज्यादा कैपेसिटी थी कि उसने इस भव में भी चारित्र ला डाला और उठा के केवल ज्ञान प्राप्त करा के मोक्ष में भेज डाला, राइट? आप और मैं सोचते हैं हम तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे, हम बोलते हैं ना भगवान मोक्ष में जल्दी निकाल देना, वो हम बोल रहे हैं ना, आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। ऐसे जीव, ऐसे चारित्र करने वाले लोग मोक्ष में जा रहे हैं। आप सोचो हम लोग कहीं आसपास नहीं भटक रहे हैं। तो हमको ये चैप्टर प्रेरणा दे रहा है कि भैया चारित्र बढ़ाओ, चारित्र नहीं बढ़ाओगे ना, नहीं होने वाला है। मेरे जैसे लोग तो कितना आराम से बोलते थे, अच्छा है तुम नहीं कर पाते हो समय के, कोई बात नहीं, निश्चय दृष्टि से धर्म कर लो। निश्चय दृष्टि, व्यवहार के रुक जाने पे निश्चय दृष्टि कब तक चलेगा? आप समय के बंद कर दो, भाव से कितने दिनों तक करा पाओगे? ज्यादा देर तक नहीं करा पाओगे। हाँ, चारित्र आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, लिस्ट बनाओ आप कहां कहां चारित्र और कर सकते हो पर कर नहीं रहे। रिंकी दीदी आप आराम से परिमाएं कर सकते हो ना, आराम से कर सकते हो, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है। कोई आपके घर में दादागिरी मारने वाले नहीं है कि हमारी तरह धर्म ध्यान करो, कोई है नहीं है आपके घर में। आपके मैं आपके घर में आपके हस्बैंड को जानती हूँ, आपके कोई आप पे दादागिरी, आप अकेले हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई नहीं है। आराम से परिमाएं ले सकते हो, ले रहे हो, नहीं ली हुई है ना, राइट? हाँ, मैं आपको ताने इसलिए मार रही हूँ, राइट, कि आपको समझ में आए कि कितना पॉसिबल है और हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लेके तो देखो, देखो सम्यक दर्शन कैसे स्पष्टता है, कैसे पूरा दिन सम्यक दर्शन आता है। और एक बार सम्यक दर्शन आ गया ना दीदी, आपका मन ही नहीं करेगा और कुछ कम करने का, आपका और ज्यादा बढ़ाने का मन करेगा। ठीक है, कुछ नहीं तो आज हरि का त्याग कर दो, पूरा पूरा दिन खाते पीते रहो, हरि का त्याग कर दो आज एक दिन। हरि के त्याग करने में मात्रा आप कम नहीं कर रहे हो, उतना ही ढेर सारा खा रहे हो जितना रोज खाते हो, सिर्फ हरि नहीं खा रहे हो। एक दिन हरि का त्याग कर दिया तो दूसरे दिन सचित का त्याग करना है, मतलब अचित करके आप ढेर सारा खाओ ना, कौन मना करता है? कुक कर लो, बस कुक करके खाते रहो, ठीक है? अचित का त्याग कर लो, उसमें आप यदि भूखे नहीं रह सकते ना, खाओ बेटा, दबा के खाओ, ठीक है? कुछ नहीं हो सकता। मान लो आप बोलो नहीं नहीं मेरे को तो ऐसी डायबिटीज है, मैं तो खाली पेट रह ही नहीं सकती हूँ, आप तो ये सब बातें मत बोलो, मैं वेजिटेबल नहीं खाऊं तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ब्रेकफास्ट कर लो और लंच तक के पचखान कर लो ना, बीच में 2-3 घंटे तो आप छुट्टी होती ही है। कह रही हूं कि चारित्र में पुरुषार्थ लगाओ, उपयोग लगाओ और एफर्ट मारो। अभी करोगे तब जाके आपका कुछ भला होगा, चारित्र नहीं बढ़ाओगे कुछ नहीं होने वाला आपका। जवानी है, पूजा तुम तो जवान हो, अभी तक तो कमर की दर्द और आपके घुटने की दर्द चालू नहीं हुई है, ठीक है? कर लो वंदन नमस्कार, वो आने ही वाली है, चिंता ना करो। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, किसको नहीं होती, ठीक है? सबको होती है, तुमको भी आएगी, जब तक है ना, ठीक? कर लो, उससे लाभ कमा लो, राइट पूजा? आंटी कभी कभी होता है बैठ मतलब एक बार करते हैं और फिर 2 बार ऐसे ही वंदना कर लेते हैं। आज सामायिक कर रही थी तो आपकी बात याद आई तो मैंने तीनों टाइम प्रॉपर वंदना की। ये भी बात हो जाती है। जवान हो और नहीं कर रहे, ठीक है, समझ में आता है मेडिकल। आप सोचो क्या क्या चारित्र और बढ़ा सकते हो। रात्रि भोजन नहीं कर सकते, आप बोलोगे नहीं सनसेट हमारे यहाँ तो 5 बजे हो जाता है, कैसे 4 बजे कैसे खा लूं? कोई बात नहीं, 6 बजे तक का डेडलाइन रख लो, 6 बजे का तो डेडलाइन रख सकते हो, 7 बजे का डेडलाइन रख लो, खाना पीना खत्म करो, उसके बाद पचखान कर लो, तो भी काफी घंटे हो जाते हैं, काफी घंटे हो जाते हैं आपके, ठीक है? जरूरी है कि 12 बजे तक भैया वो क्या बोलते हैं ना, बिना वो खुला रखना है? प्रॉब्लम ये है हमको चारित्र के प्रति वो टेंशन ही नहीं है कि चारित्र नहीं है मेरा, चारित्र नहीं है मेरा।
घटिया, सबसे घटिया जा रहा है चारित्र मेरा। कभी सोचा है आपने कि इतना घटिया चारित्र होता जा रहा है कि केवली भगवंत केवल ज्ञान में क्या देख के बोलेंगे कि है तो श्रावक पर इतना घटिया चारित्र है, कहां से टिकने वाला है आगे जाके श्रावक बना, राइट? श्रावकपना भी नहीं टिकेगा यदि ऐसा चारित्र रहा तो। किसका हुआ था? नंद मणियार का। वो धीरे 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 कम होता चला गया, भैया पहुंच गए, मेंढक बन गए हम तो। ठीक है, तो भैया यदि आप चारित्र में पुरुषार्थ नहीं करोगे, मेंढक। चारित्र में पुरुषार्थ करोगे, इसकी तरह खट अगले भव के अंदर निकाल दोगे। इस चैप्टर में हमने ये सीखा है, आपको इतनी थोड़े से निमित्त से वैराग्य, थोड़े से निमित्त इशारे से मोक्ष मार्ग समझ में आ रहा है, थोड़े से मोक्ष मार्ग में आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इतना आगे बढ़ जाते हो। वो तभी पॉसिबल है जब पिछले भवों में आपने इतना हाई लेवल का चारित्र पाला है। ये मैसेज आता है। और जो आदमी चारित्र पालता है ना, उसको सम्यक दर्शन आता है, क्योंकि ये आगम में हर चैप्टर सम्यक दर्शन को पॉइंट आउट करता है। हर चैप्टर, ये चैप्टर बोल रहा है जो आदमी उत्कृष्ट चारित्र पालता है उसको सम्यक दर्शन होता ही होता है। अब बताओ, इस चैप्टर से आपने जो भी सीखा है, चारित्र में कितना एफर्ट मारोगे? सोच के देखो, एक लिस्ट बनाओ, ये मैं और कर सकती हूँ पर कर नहीं रही। गालियां दो ना थोड़े अपने आप को। हाँ, सेल्फ क्रिटिसिज्म करो, आई कैन डू दिस। लोगस की मैं माला आराम से कर सकती हूँ, मांगलिक रोज बोल सकती हूँ, और क्या क्या कर सकती हो बताओ रोज? छोटी मोटी चीजें, बड़ी बड़ी नहीं मैं बात करी। मैं ये नहीं बोलूं कंठस्थ कर लो भैया कोई आगम, मैं इतना भी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ। छोटी मोटी चीजें कर सकते हो, ठीक है? ओके। आशिमा और जी, क्या क्या सीख यार? supposedly किसी की मतलब हेल्थ इतना अलाउ नहीं करती फॉर ब्रथ एंड ऑल, सो बट वो समाय पूरी कर रहे हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सारा दिन में स्वाध्याय ही स्वाध्याय करे जा रहे हैं, और जो रात्रि भोजन त्याग कर रहे हैं, जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। सो उसमें इतना स्ट्रेस तो नहीं उनको लेना चाहिए कि मैं नहीं कुछ कर रही। ये स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। यदि स्ट्रेस आ रहा है ना कि मैं और नहीं कर रही हूं ना, तब ये दिखाई देता है कि सम्यक दर्शन नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है, ये एंजॉयमेंट की चीज है, हैप्पी होने की चीज है। नहीं कर पा रही हूं तो ये बोलो कि मेरे अंतराय कर्म का उदय है। जैसे वो थी ना ऋषभ देव भगवान की जो दो बेटियां थी, ब्रह्मी सुंदरी, उनमें से एक थी ना जो भरत चक्रवर्ती के साथ वाली थी। उसको जब आज्ञा नहीं मिली, उसने किसी बिल्कुल आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं किया, परिस्थिति को चेंज करने की सिचुएशन नहीं की। उसने क्या किया? कोई ना, अंतराय कर्म मेरे हैं, ठीक है? ऐसा सब लोग सोचते हैं। कभी भी घबराहट आ रही है ना, जैन धर्म से कभी घबराहट नहीं आ सकती है। आ रही है मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ मचा रहे हो। क्यों टेंशन लो कि मैं कम कर रही हूँ? बी कॉन्फिडेंट कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। ये नहीं कर सकती, कुछ और करो ना। 50 चीजें कर सकते हो, पुच्चीसनम कर लो। आप नहीं कर सकते हो ना बहुत कुछ, पुच्चीसनम कर लो। और क्या चाहिए आपको? आई एम टॉकिंग अबाउट नीलम जी, लाइक वो उच्च सुनम भी कर रहे हैं, उसका स्वाध्याय भी कर रहे हैं, मीनिंग्स भी लर्न करते हैं, पूरा दिन स्वाध्याय में होते हैं, लेकिन जब आपकी क्लास सुनने के बाद ना फिर उनको थोड़ा सा ये हो जाता है मैं ये नहीं कर रही, मैं ये नहीं कर रही। सो आई जस्ट नीलम वांटेड जी टू। बिल्कुल मत बुरा लगाओ, मैं हुई ऐसी। मुझे ताने मारने अच्छे लगते हैं, मुझे खरी खोटी सुनानी अच्छी लगती है। मुझे वो मोटिवेट, मैं नेगेटिव तरीके से मोटिवेट करती हूँ। नेगेटिव मतलब आप ये नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, देखो वो कर रहा है, देखो। मैं नेगेटिव, मेरा तरीका है, ठीक है? आई एम बीइंग रूथलेस, राइट? मैं ये बोल रही हूँ, इतना ज्यादा बुरा मत लगा। मुझे पता है आपको, आप बहुत टेंडर हो, आप बहुत नाजुक हो, तो मेरे जैसे हार्श लोग, राइट, आपको बर्दाश्त नहीं है। पर आपको ये भी समझना चाहिए कि मैं भी हार्श नहीं हूं, मैं आपका भला चाहती हूँ। इसलिए थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए गंदे तरीके से प्रोत्साहन दे रही हूँ, ठीक है? मैं भी, आई एम वेरी हैप्पी, वट एवर यू आर डूइंग, आई एम सुपर हैप्पी, राइट? मुझे खुश करके फायदा नहीं है। आप अपने जो भी साधना कर रहे हो ना, यू शुड बी हैप्पी विद इट। बिल्कुल मत करो। आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको होना चाहिए और मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा मैंने कर दिया, और मैं क्या कर सकती हूँ? जैसे मैं समय के पचकती हूँ ना, तो यदि लगातार 4-4 5-5 समय के होती थी कभी भी, तो मैं एक समय के अंदर मान लो वंदना हो गई, दूसरे समय में क्या करो? अभी आगम पढ़ लो। अभी आगम भी 1 या 2 समय से ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, कई बार थियोरीज नहीं आती हैं, बैठती नहीं है, ये होता है वो होता है। अब मैं क्या करूं? अच्छा अब मैं ये कर लेती हूँ, अब मैं ये कर लेती हूँ, ऐसा सोचो। अब मैं क्या करूं, ऐसा मैं बोलती हूँ सर। हर जब
जब चीज में मेरी बस हो जाती है ना, तो नीलम जी आप ऐसा करो, बिल्कुल भी आर्त ध्यान रुद्र ध्यान मत करो। मेरा काम है ताने देना, मेरा काम है, क्योंकि आई एम अ स्ट्रिक्ट पर्सन। मैं अपने आप से भी ऐसे ही बातें करती हूँ, मैं अपने आप से को भी ताने ही मारती रहती हूँ, ठीक है। और जाएगी तू मोक्ष, कर ले ये हरकतें, राइट, कर ले बेटा कषाय कर ले जा, राइट, दे ले गाली, राइट। कल बोला था संभाव में जा, फिर से गाली दे ली, देख ना कर्म उदय उसके नहीं है, तेरे कर्म गंदे कर्म उदय थे। मैं भी अपने आप को गालियां ही दे रही होती हूँ पूरा दिन। फिर एक दो बार मैं अपने आप को डांटती हूँ, मैं फिर सुधर भी जाती हूँ, फिर बोलती हूँ नहीं नहीं राग द्वेष नहीं करना, वीतराग दशा के भाव आते भी हैं। सो मेरे साथ वो वर्क करता है नीलम जी, ठीक है। तो मैं भी अपने आप पे उतनी ही कठोर होती हूँ जितनी मैं आप पे कठोर हो रही हूँ, ठीक है। आप फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे इंसान हो। कई लोग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से वर्क करते हैं, मैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स भी दे रही हूँ, ठीक है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका है, करने का तरीका है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा टोन डाउन करना, ठीक है, ताने नहीं मारूं, खरी खोटी नहीं सुना, कोशिश पूरी करूंगी, गारंटी नहीं कुछ, आई कांट चेंज माय पर्सनालिटी, ठीक है। माय डॉटर सेज मॉम यू आर टू स्ट्रिक्ट, मॉम यू आर टू हार्श ऑन योरसेल्फ, ऐसे मेरे बच्चे भी बोलते हैं, मॉम यू हैव टू मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ, मॉम रिलैक्स, लर्न टू रिलैक्स, इतना नहीं भी कर पाए तो भी नहीं है, ऐसा भी मेरे बच्चे बोलते हैं। बट वो पर्सनालिटी होती है ना, जिसको वो बोलते हैं ना सुपर ईगो, जिसका ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, उसको वो मॉरली राइट करना चाहता है हर चीज मॉरली, तो आई एम दैट पर्सन। समझ में आया। सो हम लोग वो वाले कैटेगरी में है। तो मेरी डॉटर सेज यू आर नॉट अ बैलेंस्ड पर्सन, तुम इतने ज्यादा राइट्स एंड रॉन्ग्स आपके दिमाग में इतने फिक्स्ड है ना, ऐसे नहीं होने चाहिए, रिलैक्स करो मम्मी, रिलैक्स करो, वो मेरे सिखाते हैं, नहीं कर पाती हूँ। पर्सनालिटी है, ठीक है, वो लोग भी गलत धन्यवाद। नहीं है। हाँ धन्यवाद आशमा जी, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, इतना कुछ सीखा है ना, मैं बता नहीं सकती। नहीं लेकिन मैं तप नहीं कर नहीं, सकती। तप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ चारित्र में 50 चीजें हैं। हम्म, देखो चारित्र में भार्य तप छोड़ दो, आभ्यंतर हम्म, तप है, संवर है, उन दो को हम्म, पकड़ो, उनकी स्पीड भार्य तप से भी कहीं गुना ज्यादा है, वो करो। आप यदि आगम पढ़ रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं कर सके, ठीक है। हम्म, आप यदि आगम पढ़ रहे हो ना, मैं आपको इतना बोल सकती हूँ, आपको महावीर स्वामी भगवान खुद आपके के कानों में कुछ बोल रहे हैं ना, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। यू हैव अ राइट, कभी ना कभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही इतना ज्यादा एलॉबरेट करके खींच खाच के कभी थियरी डाल रही हूँ, कभी वहां से आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ आपके ब्रेन को कि ये थियरी ऐसी ही है, ऐसी ही है, ठीक है। तो मैं तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ और कुछ नहीं, पर इतना टेंशन मत करना, ठीक है। आई एम रूथलेस, आई नो, ठीक है। नहीं, वो फौजी दिमाग होता है ना, वो रूथलेस होता है, उनको सिर्फ एक ही मिशन होता है, मोक्ष जाना है, ठीक है। फिर वो जबरदस्ती भी करते हैं अपने हिसाब से, फिर मेरे आसपास के लोग बोलते हैं इट्स ओके रिलैक्स, नहीं हुआ तो छोड़, रिलैक्स करना अपने आप को, इतने नहीं होता है पचकान, रिलैक्स कर, ठीक है। होता है, आई एम अ बिट रूथलेस, ठीक है, ओके। एक मिनट, ये जो चारों छह जन थे, इन पे मैं इन लोगों की मैं बात पूछ, एक मिनट, मैं ना आपको ना, आज तो टाइम खत्म हो गया है, तो मैं एक सवाल पूछ रही हूँ कि वाई डू ऑल वॉन्ट टू टेक दीक्षा, सब ये जो छह लोग दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं, ठीक है। स्पेशली राजा और रानी, क्योंकि इनके पास तो वैसे ही बहुत सुख था, ठीक है। सो भाई सुख एंजॉय करो ना। तो व्हाट इज ग्रेटर देन बीइंग किंग, किंग का सुख तो सबसे बेस्ट होगा ना, उससे अच्छा तो सुख होगा नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चीज और ज्यादा सुखी है जो राजा के सुख से, राइट। तो इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए ना, भगवती सूत्र में शतक 14 उदेशक 9 के अंदर पेज 236 में एक थोकड़ा आता है जिसका नाम है श्रमण निर्ग्रंथों का सुख की तुलना। मतलब साधु एक महीना यदि छठा सातवें गुणस्थान में रहता है तो वो कितना सुखी होता है, पर 2 महीने वाला साधु यदि कितना सुखी होता है। ऐसे करते करते वो बोलते हैं
कि 1 साल वाला साधु, मतलब 1 साल मान लो मेरी दीक्षा की पर्याय हो गई है, तो मैं कितनी सुखी हूँ, मतलब अंदर से मैं कैसा सुख की अनुभूति करती हूँ। क्योंकि दिखता प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्ष मतलब आंखों से दिख रहा है कि साधु बनना कोई आसान काम नहीं है। हालत खराब हो जाती है, सुखी तो बिल्कुल भी नहीं है। बॉडी से तो सुख है ही नहीं, बॉडी से तो भैया एसी में ही सुख मिलता है ना, बॉडी कहाँ सुख मिलता है, एसी में ही सुख है ना, राइट। तो ये थोकड़ा मैं इसलिए करवाना चाहती हूँ, अगली क्लास में मैं ये थोकड़ा करवाऊंगी भगवती सूत्र में से। हो सके तो भगवती सूत्र में ये थोकड़ा पढ़ के आइए, ठीक है। चिंतन करो कि कौन सा सुख की बात कर रहे हैं, ये कहां से आ रहा है सुख। हाँ, बहुत आसान है, भगवती सूत्र खोलना है, शतक 14, उदेशक 9, उसका मैं पेज नंबर भी बता देती हूँ, 2361। श्रवण निर्ग्रंथ का सुख का की तुलना। आशिमा जी ये कौन से वॉल्यूम में होगा? 14वां देखो ना, वॉल्यूम के अंदर मुझे देखना पड़ेगा, एक मिनट। 14वां देख लेती हूँ, एक मिनट। जी 5वां भाग में, कंचन आंटी की किताब में भी आप देखना चाहो तो कंचन आंटी की किताब में भी पेज नंबर 366 में मिलेगा, क्वेश्चन 4831। मैं ये थोकड़ा इसलिए करवाना चाहती हूँ कि आपको समझ में आए कि साधु सचमुच सुखी हैं। आपके अंदर घुसेड़ना चाहती हूँ, ठूसना चाहती हूँ, कि आपको ये ना लगे कि पुद्गल में ही सुख है। मैं निकालना चाहती हूँ आपको, आपके अंदर से ये गलत धारणा कि पुद्गल में सुख है। आपके इस भव के अंदर मैं यदि आपके अंदर ये घुसेड़ सकी कि काम भोग पुद्गलों के अंदर सुख हो नहीं है, किसमें सुख है, साधु के पास सुख है, साधु बने में सुख है। यदि मैं आपके अंदर तक डाल सकी इस चैप्टर के तहत, तो मैंने एक अच्छा बढ़िया काम किया है, होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हो सके ना, बहुत ही एक पेज का मतलब ये टॉपिक है, एक पेज का है, पर चिंतन करो कि ये बोल क्या रहा है, ये क्या बट बोल रहे हैं आशिमा महाराज जी साहब। सबके पास है नहीं भगवती सूत्र ना? तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका फोटो खींच के भेज दूं। हाँ, मैं ये फोटो खींच के भेज देती हूँ, कुछ इधर उधर लिखा होगा तो भी आप उसका मैनेज कर देना। मैं चाहती नहीं हूँ कि आप पढ़ो, मैं चाहती हूँ आप इस पे चिंतन करो। कंपेरेटिव पिक्चर है, तो मैं चाहती हूँ आप इस पे चिंतन करो, क्या सुख, क्या सुख, वो देवता कैसा सुखी हो रहा होगा और ये साधु को क्या सुख मिल रहा है, सोच के देखना, ठीक है। मैं चाहती हूँ अगली क्लास में इस पर डिस्कशन हो, इसको आप समझो, जिससे आपके अंदर ये समझ में आए, चारित्र के प्रति बहुमान पैदा हो कि नहीं, चारित्र लेना है, साधु दीक्षा लेनी है, साधु मैं कब बनूंगी, आपका दूसरा मनोरथ है ना, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं तो कभी बोलती रहती हूँ नहीं नहीं श्रावक बने भी मोक्ष जाते हैं, मैं तो बोलती रहती हूँ, ये मेरा काम है आपको बोलना कि श्रावक बन के साधु बनने की कोशिश मत करो, ये काम है मेरा कि साधु के रूल्स अप्लाई मत करो, रूल्स आप अपने अप्लाई करो, मैं ये बार बार बोलना चाहती हूँ। बट लक्ष्य साधु बनने का रखना है, क्योंककि दूसरा मनोरथ है। और याद रखो वो बहुत अट्रैक्टिव चीज है, वो होता है ना लक्ष्य बहुत मस्त है, वो अट्रैक्टिव चीज है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है अट्रैक्टिव का मतलब होता है बहुत ग्रेट चीज है। ये ग्रेट चीज मैं आपके अंदर इस भव में डालूंगी, तभी तो आज जाके आपको अगले भव में भी मन करेगा मोक्ष दीक्षा लेना। क्या पता आप इस भव में भी दीक्षा ले लो, ये भी हो सकता है ना कि मरने के पहले आपके भाव आ जाए और आप दीक्षा लो, ऐसा भी होता है। बहुत लोग दीक्षा जो नॉर्मल नहीं ले सकते हैं ना, वो दीक्षा वो मरने के टाइम पे आराम से दीक्षा लेते हैं, बहुत आराम से दूसरे साधु भगवान उनकी सेवा करते हैं। बहुत यदि 5 दिन का भी संथारा आता है, 1 दिन का भी संथारा साधुपने में आता है, वो कहां से कहां तुमको ले जाएगा, राइट। सो ये इच्छा के बस मैं साधु बन जाऊं, साधु बन जाऊं, इन 6 जीव साधु बने, गारंटीड थर्ड भव मोक्ष। सो आप यदि दीक्षा लोगे तो क्या आपकी गारंटी क्यों नहीं है मोक्ष की, ये भगवान बोलना चाह रहे हैं, आपकी भी गारंटी है ना। बट प्रॉब्लम क्या है, सम्यक दर्शन सहित साधुपना पालो। तो मैं आपको साधु बनने को अट्रैक्टिव करने के लिए श्रवण निर्ग्रंथों का सुख की तुलना में वाला चैप्टर पहले करूंगी, मैं फोटो खींच के भेज देती हूँ आपको, ठीक है। आंटी की किताब से भी भेजूंगी और मैं आगम से भी भेजूंगी, दोनों में से कर लेना आप, ठीक है। और कोई सवाल? आशिमा आशिमा ये या चाहो इसी भर में मोक्ष चले गए, मोक्ष जा चुके हैं। हाँ, तो मैं पर फायदा कब कैसे हुआ, पिछले भव में उन्होंने साधुपना पाला, उसका इफेक्ट था कि इस भव में वो मोक्ष गए हैं साधु बन के।
ठीक है? तो फायदा आपको वो करना है, आपको वो 3 भव पहले, मतलब जो तीसरा भव था ना इनका, थर्ड लास्ट भव था, वो करना है, मतलब साधु बनना है उस भव में। साधु बनोगे तो तीसरे भव में मोक्ष चले जाओगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है? आई होप द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। चारित्र होगा, आपको वैराग्य आएगा, आप आगे बढ़ोगे, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाओगे। आप में चारित्र की अभिलाषा नहीं है और आपको लगेगा नहीं सम्यक दर्शन है ना, हमको ज्ञान बहुत है, सम्यक दर्शन से ही हम आगे बढ़ जाएंगे, निश्चय चारित्र करेंगे, नहीं आगे बढ़ोगे। देखो महावीर स्वामी भगवान का जीव मरीचि के भव में क्या हालत हुई थी उसकी, सोच के देखो। चारित्र से गिरा, सम्यक दर्शन भी गया। सम्यक दर्शन को टिकाने के लिए चारित्र चाहिए, चारित्र की बहुत महिमा है। मैं चारित्र की महिमा बताने के लिए मैं आपको जितने भी मेरे पास की चीजें हैं ना, मैं आपको पुश करना चाहती हूँ। आपको अंदर से जोर से इच्छा होनी चाहिए मैं दीक्षा लूं इसी भव में। वो जब इच्छा अभी प्रबल होगी तब जाके आपको तीसरे भव के अंदर उस प्रायोग्य वैराग्य आएगा, दीक्षा के भाव आएंगे कि आप मोक्ष जा सको। कपड़े सुन, अंदर भी है, अंदर भी है, 2 है। ठीक है? आप और मैं इसी उत्कृष्ट चारित्र, साधु चारित्र की चाह करें, अनुमोदना करें और सोचे कि ये कितनी निर्जरा कराने रूप है। जब हम इसकी इस लेवल पे अनुमोदना करेंगे तभी हम लोग नमो लोए सब साहुनंग को सचमुच नमो कर पाएंगे, नवकार मंत्र का 5वां पद को नमो कर पाएंगे। और हमको लगता है नहीं नहीं नहीं, साधु बन के क्या फायदा है, श्रावक भी बहुत बड़ी चीज है, यदि हमारे दिमाग में ये घुस गया है मेरे कहने की वजह से, तो हम सचमुच अंदर से विनय नहीं कर पाएंगे, साधु को नमो लोए सब साहुनंग कर नहीं पाएंगे। ठीक है? हाँ, तो मेरा काम ये है आपके अंदर चारित्र भर के, चारित्र का प्यार भर दूं, चारित्र को कैसे खींच के बढ़ाकर बनाना है, बड़े बनाते बनाते केवल ज्ञान तक पहुंचाने वाला बनाऊं। ये मेरा लक्ष्य होगा अगली क्लास में। ठीक है? ये चैप्टर पर जरूर पढ़ के आइएगा भगवती सूत्र का। ठीक है? आप और मैं इसी तरह से अपना चारित्र धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे तो जरूर हलुकर्मी बन के वैराग्य करके, अभी नहीं तो अगले भव के अंदर दीक्षा लेके जरूर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाएंगे। इसी शुभ भाव के साथ महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणम पौजामि, अरिहंते शरणम पौजामि, सिद्धे शरणम पौजामि, साहू शरणम पौजामि, केवली पनतो धमो शरणम पौजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।